चमकता सितारा, वेलकम टू द नोबल माइंडसेट, जहां सोच बदलती है और जिंदगी आगे बढ़ती है। यहाँ आपको मिलेंगे कहानियाँ, मोटिवेशन और वो नॉलेज जो आपकी सोच को और मजबूत बनाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफ़र, सिर्फ यहीं द नोबल माइंडसेट पर। करीब 1 महीने में रुद्रांश की साधना 2 स्तरों तक आगे बढ़ चुकी थी। ये गति वाकई चौंकाने वाली थी। ये तरल पदार्थ शायद दूसरों के लिए बेहद जहरीला हो, लेकिन मेरे लिए यह एक खजाना है। दुर्भाग्य से यह एक ऐसी चीज़ है जो केवल भाग्य से ही मिलती है। रुद्रांश ने मन ही मन सोचा। फिर उसने मुंह खोला और धीरे से सांस बाहर छोड़ी। हवा का एक पुंज बना और एक तेज तलवार की तरह कुछ मीटर दूर तक निकल गया। एक 7वें स्तर का साधक वास्तव में शक्तिशाली है। वह 5वें स्तर के साधक से कहीं ज़्यादा मजबूत है। एक ही चाल मेरे लिए अभिनव से फिर से लड़ने के लिए काफ़ी है। अपने शरीर में उमड़ती हुई ड्रैगन जैसी प्राण ऊर्जा को महसूस करते हुए रुद्रांश बहुत खुश था। सरसराहट। इसी क्षण सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ गड्ढे से आ रही थी और जब उसने करीब से देखा तो उसने गड्ढे में एक गहरे लाल रंग का कीड़ा रेंगते हुए देखा। ये कीड़ा अंगूठे से मोटा और 1 फुट से ज़्यादा लंबा था। उसका पूरा शरीर रक्तमणि की तरह साफ था और उसके मुंह में नुकीले नुकीले दांत थे। इस समय जब उसने रुद्रांश को देखा तो वह चौंक गया। उसने अपना शरीर मोड़ा और तेजी से दूर चला गया। यह रक्तश्वास कीड़े। रुद्रांश थोड़ा अवाक रह गया, फिर वह खुशी से उछल पड़ा। प्राचीन अभिलेखों के अनुसार रक्तश्वास कीड़े गहरे रक्त पत्थरों के साथी थे। दूसरे शब्दों में, जिस जगह पर रक्तश्वास कीड़े रहते थे वहां निश्चित रूप से गहरे रक्त पत्थर होंगे। उसे उम्मीद नहीं थी कि तालाब में एक रक्तश्वास कीड़ा होगा। रुद्रांश बिल्कुल भी नहीं हिचका। वह दौड़कर गया और रक्तश्वास कीड़े के पीछे पीछे चलने लगा। जब रक्तश्वास कीड़े ने रुद्रांश को उसका पीछा करते हुए देखा तो उसने अपना शरीर और भी तेजी से मोड़ा और आगे बढ़ गया। क्या तुम्हें लगता है कि जाना इतना आसान है? रुद्रांश मुस्कुराया और आगे बढ़ा, रक्तश्वास कीड़े के ठीक पीछे पीछे। लगभग 1000 मीटर के बाद रक्तश्वास कीड़ा अचानक जमीन में घुस गया और गायब हो गया। अच्छा नहीं, रक्तश्वास कीड़े जमीन के नीचे खोद सकते हैं। रुद्रांश का दिल धड़क गया। वह दौड़कर आया, लेकिन रक्तश्वास कीड़े कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। भन भन। रुद्रांश एक बड़े पेड़ पर चढ़ा और अपने आसपास का जायजा लिया। निश्चित रूप से कुछ ही देर बाद 100 मीटर दूर रक्तश्वास कीड़े का शरीर जमीन से बाहर निकला और आगे बढ़ गया। मैं इसका बहुत करीब से पीछा नहीं कर सकता। इससे ये केवल परेशान होगा और इसे अपने आराम करने की जगह पर वापस जाने से रोकेगा। रुद्रांश का शरीर चमक उठा और वह दूसरे बड़े पेड़ पर कूद गया। वह तने पर उछल पड़ा, अपनी आभा को रोक लिया और रक्तश्वास कीड़ों के ठीक पीछे पीछे हो गया। उन्होंने पहाड़ों और लकीरों को पार किया और दर्जनों मील तक चलते रहे। इस समय रक्तश्वास कीड़ा फिर से रुक गया। वह जमीन में घुस गया और गायब हो गया। क्या यही वह जगह हो सकती है? रुद्रांश ने सोचा। वह बाहर निकलने की जल्दी में नहीं था। इसके बजाय उसने अवलोकन करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद अभी भी कोई हलचल नहीं थी। रुद्रांश को यकीन था कि यह रक्तश्वास कीड़ों का निवास स्थान होना चाहिए। रुद्रांश आगे बढ़ा और उस जगह पर आया जहां रक्तश्वास कीड़े गायब हो गए थे। लगता है कि यह यही है। गहरा रक्त पत्थर ठीक नीचे होना चाहिए। फिर उसने अपनी पुरानी ब्लैक एज तलवार निकाली और उसे फावड़े की तरह इस्तेमाल करके खोदना शुरू कर दिया। रुद्रांश के साधना स्तर और ब्लैक एज तलवार की तीक्ष्णता के साथ वह चट्टानी जमीन को बहुत तेज गति से खोदने में सक्षम था। जल्द ही कई मीटर गहरा एक गड्ढा खोद लिया गया। इसी क्षण एक लाल रोशनी स्विस्क के साथ बाहर निकली। ये रक्तश्वास कीड़ा था। रक्तश्वास कीड़े के बाहर निकलने के बाद वह बिल्कुल भी नहीं रुका और भाग गया। रुद्रांश ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और खोदना जारी रखा। बहुत जल्दी चंदन जैसी हल्की हल्की खुशबू बाहर निकली। रुद्रांश के हौसले बुलंद हो गए। प्राचीन अभिलेखों के अनुसार हालांकि गहरे रक्त पत्थर को गहरा रक्त पत्थर कहा जाता था, इसमें रक्त की जरा सी भी गंध नहीं थी। इसके बजाय इसमें चंदन की खुशबू थी। चूंकि यह गंध बाहर आ रही थी, इसका मतलब था कि यहाँ निश्चित रूप से एक गहरा रक्त पत्थर था। रुद्रांश ने और भी कड़ी मेहनत से खोदा। जैसे ही एक चट्टान को खोदा गया, एक भरपूर सुगंध हवा में भर गई। उसके नीचे एक मुट्ठी के आकार का पत्थर जिसके पूरे शरीर पर खून के लाल निशान थे, रुद्रांश के सामने प्रकट हुआ। ये गहरा रक्त पत्थर था। रुद्रांश बहुत खुश हुआ। उसने गहरे रक्त पत्थर को बाहर निकाला और ध्यान से देखा। ये सच्ची युद्ध ड्रैगन तकनीक का तीसरा चरण था और यहाँ तक कि चौथे चरण के लिए भी इसकी आवश्यकता थी। उसने इसे देखा और फिर इसे सर्वोच्च मंदिर में रख दिया। हालांकि अगले ही पल रुद्रांश का चेहरा बदल गया क्योंकि चंदन की खुशबू अभी भी नीचे से आ रही थी। क्या गहरे रक्त पत्थर हो सकते हैं? रुद्रांश बहुत खुश हुआ और जल्दी से अपनी पूरी ताकत से खोदा। निश्चित रूप से उसने बहुत गहरा नहीं खोदा, इससे पहले कि उसे एक और गहरा रक्त पत्थर मिला। यह अभी भी एक मुट्ठी के आकार का था और यह एक मजबूत चंदन की खुशबू उत्सर्जित कर रहा था।
हा हा हा, क्या शानदार किस्मत है। रुद्रांश बहुत खुश हुआ और गहरे रक्त पत्थर को बाहर निकाला। हालांकि नीचे से अभी भी चंदन की खुशबू आ रही थी। अभी भी, क्या और भी हैं? इस बार रुद्रांश भी थोड़ा अवाक रह गया। इसी क्षण रुद्रांश का चेहरा बदल गया क्योंकि उसने चारों ओर से हवा के टूटने की आवाज सुनी। चंदन की गंध है, ये गहरा रक्त पत्थर है। जल्दी करो। एक हलचल हुई और फिर 5 या 6 लोग दिखाई दिए। भन 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 भन, वन में 6 लोग अचानक प्रकट हुए और उन्होंने रुद्रांश को घेर लिया। उन्होंने अपनी आभा को बिल्कुल भी नहीं छिपाया। वे बाहर निकले और रुद्रांश को घेर लिया। उनमें से 4 7वें स्तर के साधक थे और उनमें से 2 छठे स्तर के साधक थे। 6 लोगों में पुरुष और महिलाएं थीं, लेकिन वे सभी बहुत युवा थे, लगभग 18 या 19 साल के। इस समय वे 6 लोग रुद्रांश द्वारा खोदे गए बड़े गड्ढे को जलती हुई आंखों से देख रहे थे। वास्तव में एक गहरा रक्त पत्थर है। बच्चे, अब तुम चले जाओ। यहाँ का गहरा रक्त पत्थर हमारा है। एक घुमावदार नाक वाले युवक ने रुद्रांश की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा। सब लोग, मैंने सबसे पहले इस जगह की खोज की थी। रुद्रांश हल्के से मुस्कुराया। तो क्या हुआ अगर तुमने इसे सबसे पहले खोजा? अब ये हमारा है। घुमावदार नाक वाले युवक ने ताना मारा, उसके चेहरे पर गर्व और अहंकार भरा था। तो तुम मुझे लूटना चाहते हो? चलो देखते हैं कि क्या तुम में ऐसा करने की क्षमता है। रुद्रांश हल्के से मुस्कुराया, बहुत आराम से लग रहा था। बच्चे, तुम मौत को ढूंढ रहे हो। घुमावदार नाक वाले युवक ने ठंडे स्वर में चिल्लाया, फिर रुद्रांश पर पंजा मारा। 5 नुकीले पंजे रुद्रांश की छाती पर लक्षित थे। धमाका, रुद्रांश ने एक मुक्का मारा। बैंग, कचा, एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद एक चटकने की आवाज आई। फिर घुमावदार नाक वाले युवक ने एक तेज चीख निकाली और 1 दर्जन कदम पीछे हट गया। उसका एक हाथ कांप रहा था और खून बह रहा था। उसके 5 उंगलियां रुद्रांश के मुंह से टूट गई थीं। बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जानते हो कि हम कौन हैं? हम रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के नील ड्रैगन धाम के शिष्य हैं। मुझे चोट पहुंचाने के लिए तुम मर चुके हो। मेरा हाथ! घुमावदार नाक वाला युवक चिल्लाया और दहाड़ा। नील ड्रैगन धाम का शिष्य? कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी कम उम्र के बावजूद उसकी साधना कमजोर नहीं है। रुद्रांश का चेहरा बदल गया। मुझे अब याद आया, तुम रुद्रांश हो, इस साल के नवागंतुक राजा रुद्रांश। मैंने तुम्हें दूर से देखा था जब पिछला परीक्षण समाप्त हुआ था। अचानक एक महिला शिष्य चिल्लाए। क्या वह रुद्रांश है? अन्य लोग मदद नहीं कर सके लेकिन चिल्लाए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे अभी भी पहचानोगे। रुद्रांश ने अपनी नाक को छुआ और हल्के से मुस्कुराया। रुद्रांश, हालांकि तुम नवागंतुक राजा हो, मुझे तुम्हें अभी भी एक सलाह देनी है। रास्ते से हट जाओ और चले जाओ। हम दिखावा कर सकते हैं कि आज की घटना कभी नहीं हुई क्योंकि इस गहरे रक्त पत्थर की जरूरत आचार्य वैभव को है। हम भी आचार्य वैभव के आदेश पर इसकी तलाश कर रहे हैं। महिला ने एक के बाद एक वाक्य कहे, उसके लहजे में आत्मविश्वास भरा था। उसे लगा कि जब तक वह वैभव का नाम लेगी, रुद्रांश केवल आज्ञाकारी रूप से गायब हो सकता है। घर वापसी, लुटेरों का हमला। कौन जानता था कि रुद्रांश का अगला वाक्य लगभग उसे आंतरिक चोटों से पीड़ित कर देता। वैभव कौन है? इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे गहरे रक्त पत्थर की जरूरत है, लेकिन क्या मुझे इसकी जरूरत है? मैं तुम्हें इस बात पर छोड़ देता हूं कि हम रहस्यमयी तलवार संप्रदाय से हैं। रुद्रांश ने अपने हाथों को हिलाया और अधीरता से कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आचार्य वैभव कांस्य सूची में एक प्रतिभाशाली हैं, सभी कांस्य शिष्यों में शीर्ष पर हैं। क्या तुम जीने से थक गए हो? युवती गुस्से से चिल्लाई, उसका चेहरा लाल था। वह कांस्य सूची में है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना अहंकारी है। रुद्रांश थोड़ा अवाक रह गया। कांस्य सूची रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के 4 धामों के बीच एक रैंकिंग सूची थी। जो लोग इस सूची में सूचीबद्ध हो सकते थे वे सभी कांस्य शिष्यों के बीच शीर्ष प्रतिभाशाली थे। उनमें से प्रत्येक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। वह अब कांस्य शिष्यों के शिखर पर खड़ा था, लेकिन इसका रुद्रांश से क्या लेना देना था? उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह कांस्य सूची का शिष्य था। क्या उसने सोचा था कि कांस्य सूची का एक शिष्य उसका गहरा रक्त पत्थर छीन सकता है? जब महिला ने रुद्रांश को अवाक देखा तो उसने सोचा कि रुद्रांश कांस्य सूची से डर गया है। उसने ताना मारा और कहा, रुद्रांश, अभी गहरे रक्त पत्थर सौंप दो, फिर हमारे साथ आचार्य वैभव के पास जाकर दंडवत करो और अपनी गलती मानो। इस तरह शायद आचार्य वैभव बीती बातों को जाने दे सकते हैं। गहरे रक्त पत्थर सौंप दो, दंडवत करो और अपनी गलती मानो। रुद्रांश ने एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ महिला को देखा, जैसे कि वह एक मूर्ख को देख रहा हो। फिर उसने कहा, तुम सभी रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के कांस्य शिष्य हो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है। युवती अवाक रह गई और उसने बहुत देर बाद ही प्रतिक्रिया दी। वह इतनी गुस्से में थी कि उसका पूरा शरीर कांप उठा और वह चिल्लाई, रुद्रांश, तुमने क्या कहा? तुम मौत को ढूंढ रहे हो? तुम उस पर अपनी सांस क्यों बर्बाद कर रहे हो?
चलो एक साथ हमला करते हैं और उसे अपंग करते हैं। फिर हम उसे आचार्य वैभव के पास लाएंगे और उन्हें उससे निपटने देंगे। घुमावदार नाक वाले युवक ने भी एक भयावह अभिव्यक्ति के साथ चिल्लाया। हमला। उन छहों ने एक ही समय में हमला किया और रुद्रांश की ओर बढ़े। तलवार की ऊर्जा, कृपाण की चमक, पंजे की ताकत, हथेली की हवा ने तुरंत रुद्रांश के पूरे शरीर को घेर लिया। तुम मौत को ढूंढ रहे हो। रुद्रांश की आंखें गहरी हो गईं। उसके हाथ की एक चाल से तारा तलवार उसके हाथ में प्रकट हुई। तलवार की चमक के साथ उसने तुरंत 10 से अधिक बार वार किया। आह आह! 6 लगातार चीखों के साथ नील ड्रैगन धाम के 6 युवक तेजी से पीछे हट गए। वे 6 एक दर्जन कदम पीछे धकेले गए इससे पहले कि वे अपनी पकड़ फिर से हासिल कर पाते। उनमें से प्रत्येक की छाती पर एक गहरा तलवार का घाव था और खून बह रहा था। एक ही तलवार ने 6 लोगों को घायल कर दिया था। वह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? ये कैसे संभव था? 1 महीने पहले मैंने सुना था कि उसने अभिनव को हराया था, लेकिन यह एक मुश्किल जीत थी। वह सिर्फ 1 महीने में इतना मजबूत कैसे हो सकता है? 6 युवकों के चेहरे पीले थे और उनकी आंखों में अविश्वास भरा था। जाओ, चलो चलते हैं। इस व्यक्ति को हराया नहीं जा सकता। महिला चिल्लाए और जल्दी से पीछे हट गई। वह लगभग डर के मारे होश खो चुकी थी। भन भन, भन भन। अन्य 5 ने रुकने की हिम्मत नहीं की और अपनी जान बचाने के लिए भागे। रुद्रांश की आंखें झिलमिला गईं लेकिन उसने पीछा नहीं किया। उसे विश्वास नहीं था कि वे अगर बिखर गए तो वह उन 6 को जीवित रख पाएगा। उसके बाद रुद्रांश ने खोदना जारी रखा। इसके बाद रुद्रांश ने लगातार 2 और गहरे रक्त पत्थरों को खोदा। इस जगह पर कुल 4 गहरे रक्त पत्थर थे। ये काफी है। रुद्रांश हंसा। ये जांच करने के बाद कि अब कोई गहरा रक्त पत्थर नहीं था, रुद्रांश मुड़ा और चला गया। रक्तरेखी फूल और गहरा रक्त पत्थर मिल गया है। ये संप्रदाय में लौटने का समय है। रुद्रांश मुस्कुराया। हालांकि इस यात्रा में कुछ मोड़ आए, लेकिन सब कुछ सुचारू माना गया। उसका शरीर नहीं रुका और वह अंधेरे रक्त पर्वत की दिशा में आगे बढ़ा। रास्ते में वह एक गहरे रक्त भेड़िया से मिला जो अकेला था। उसने उसे वश में किया और उसे एक सवारी के रूप में इस्तेमाल किया। वह हरा स्केल घोड़ा इतने लंबे समय से बाहर था, वह शायद पता नहीं कहाँ भाग गया था। ये गहरा रक्त भेड़िया दूसरे स्तर का एक राक्षसी जानवर था। ये बेहद मजबूत और शक्तिशाली था, जो हरे स्केल घोड़े से कहीं ज्यादा था। वह पहाड़ों और लकीरों को पार कर गया जैसे कि वह सपाट जमीन पर चल रहा हो। बहुत जल्दी उसने अंधेरे रक्त पर्वत को छोड़ दिया और रहस्यमयी तलवार संप्रदाय की दिशा में आगे बढ़ा। अंधेरे रक्त पर्वत की गहराई में एक आकृति एक पर्वत की चोटी पर एक बड़ी चट्टान पर पालथी मारकर बैठी थी। यह आकृति केवल 17 साल की लगती थी। वह सुंदर था और उसकी अभिव्यक्ति ठंडी थी। वह बस कैजुअली वहां बैठा था, लेकिन उसने एक तेज आभा का उत्सर्जन किया। एक तरफ 10 से अधिक युवक खड़े थे, यहां तक कि जोर से सांस लेने की हिम्मत भी नहीं कर रहे थे। इन युवकों में वे 6 युवक शामिल थे जो पहले थे। आचार्य वैभव, यही हुआ, घुमावदार नाक वाले युवक ने बताया। ये ठंडी दिखने वाला युवक वैभव था, जो कांस्य सूची में एक प्रतिभाशाली था। युद्ध कला की दुनिया में मजबूत पहले आए। हालांकि वैभव युवा था, लेकिन बाकी लोग अभी भी सम्मानपूर्वक उसे आचार्य वैभव कहते थे। वैभव ने अपनी भौहों को सिकोड़ा और कहा, तुम कह रहे हो कि वहां 1 से अधिक गहरा रक्त पत्थर हो सकता है और वे सब अब रुद्रांश के हाथों में हैं। ये सच है, आचार्य वैभव। वह रुद्रांश बेहद अहंकारी है। उसने न केवल हमें घायल किया, बल्कि उसने आपको बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिया। लेकिन रुद्रांश ने कहा कि वैभव कुछ ऐसा है। घुमावदार नाक वाले युवक ने जल्दी से जवाब दिया। बेशक, उसके जवाब में बहुत अतिशयोक्ति थी। अन्य 5 की आंखें चमक गईं, लेकिन उन्होंने घुमावदार नाक वाले युवक का खंडन नहीं किया। हे, ये सुनकर वैभव ने एक ठंडी मुस्कान छोड़ी और कहा, क्या आजकल सभी नवागंतुक इतने अहंकारी हैं? रुद्रांश, नवागंतुक राजा, मेरी उपस्थिति में इतनी अभिमानी से अभिनय करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चलो कुछ सालों में इसके बारे में बात करते हैं। फिर उसने भीड़ की ओर देखा और कहा, जाओ और रुद्रांश को ढूंढो। जब तक वह अभी भी अंधेरे रक्त पर्वत में है, मैं उसे शूरवीर पक्षी धाम में वापस नहीं जाने दूंगा। हाँ, लगभग 1 दर्जन युवकों ने जोर से जवाब दिया। फिर उनके शरीर चमक उठे और उन्होंने पर्वत की चोटी को छोड़ दिया, अंधेरे रक्त पर्वत के वन में गायब हो गए। रुद्रांश, वैभव ने फुसफुसाया क्योंकि उसकी आंखों में एक हत्या का इरादा चमक उठा। गहरा रक्त भेड़िया बिजली की तरह तेज था और इसकी गति हरे स्केल घोड़े की तुलना में बहुत तेज थी। 7 दिनों से भी कम समय में रुद्रांश फिर से आकाश पार नगर में पहुंचा। जब वह जू परिवार के निवास से गुजरा तो उसने पाया कि घर पहले से ही खाली था। यहां तक कि मुख्य द्वार भी मकड़ी के जालों से ढका हुआ था। ऐसा लगता था कि जू परिवार पहले से ही जो परिवार द्वारा नष्ट कर दिया गया था। दिव्य जंगल महाद्वीप ऐसा ही था। शक्ति ही सब कुछ थी। हर दिन हत्या से भरा था और हर दिन अनगिनत बल नष्ट हो जाते थे। रुद्रांश ने अपना सिर हिलाया।
उसने एक रेस्तरां पाया, कुछ भोजन और शराब का आदेश दिया और खाना शुरू कर दिया। अनजाने में उसके विचार ज्वलंत पवन नगर पर वापस चले गए। आकाश पार नगर ज्वलंत पवन नगर से दूर नहीं है। ये केवल 3 दिनों की यात्रा है। मुझे गहरे रक्त भेड़िया की सवारी करने के लिए 3 दिन की आवश्यकता नहीं है। मैं वापस जाकर अपनी माँ से क्यों न मिल लूँ? रुद्रांश ने सोचा। उसे बाहर आए लगभग 4 महीने हो गए थे। वापस जाकर एक नज़र डालने का समय था। उसने जल्दी से अपना भोजन समाप्त किया, रेस्तरां से बाहर निकला और ज्वलंत पवन नगर की ओर चला गया। उन्हें ज्वलंत पवन नगर लौटने में सिर्फ 2 दिन से थोड़ा अधिक समय लगा। दहाड़। ज्वलंत पवन नगर की सड़कों पर चलते हुए गहरे रक्त भेड़िया ने एक लंबी दहाड़ लगाई, जिसने सड़क पर सभी को डरा दिया। कितना भयानक राक्षसी जानवर है! चलो चलें, जाओ और लू परिवार के विशेषज्ञों को इसे दबाने के लिए लाओ। राक्षसी जानवर शहर में घुस गए हैं। नहीं, देखो, क्या वह लू परिवार का युवा मास्टर रुद्रांश नहीं है? ये वह है, ये वास्तव में वह है। आसपास एक हंगामा हुआ। बाकी लोग रुद्रांश से दूर रहे, डर रहे थे कि गहरे रक्त भेड़िया उन्हें मार डालेगा। बैंग! रुद्रांश ने गहरे रक्त भेड़िया की गर्दन पर थप्पड़ मारा, जिससे वह लगभग जमीन पर गिर गया। तुम किस लिए चिल्ला रहे हो? अच्छे बनो, रुद्रांश ने डांटा। वो गहरा रक्त भेड़िया एक घरेलू कुत्ते की तरह भौंका, बेहद अच्छा व्यवहार कर रहा था। आसपास के लोग अवाक रह गए। गहरा रक्त भेड़िया एक पिल्ले की तरह रुद्रांश के पीछे पीछे चला। जल्द ही वे लू कबीले के निवास पर पहुंचे। कौन है वहां? रुको, ये युवा मास्टर है, ये युवा मास्टर है। लू कबीले के निवास के सामने गार्ड ने चिल्लाया, लेकिन उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी और चिल्लाया, युवा मास्टर वापस आ गए हैं। युवा मास्टर, कृपया अंदर आएं, गार्ड ने जल्दी से कहा। रुद्रांश मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसने गहरे रक्त भेड़िया को लू निवास में ले गया। शुभ दिन, युवा मास्टर। युवा मास्टर वापस आ गए हैं। युवा मास्टर वापस आ गए हैं। लू परिवार में प्रवेश करने के बाद लू परिवार के लोगों ने रुद्रांश को देखकर सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। फिर ये खबर लू परिवार में तेजी से फैल गई। युवा मास्टर इतने शक्तिशाली हैं, वह वास्तव में एक ऐसा शक्तिशाली राक्षसी जानवर लाए हैं। ये सच है, मुझे लगता है कि यह राक्षसी जानवर कई बड़ों से भी ज़्यादा डरावना है। ये वास्तव में युवा मास्टर के सामने इतना अच्छा व्यवहार करता है। बेशक, युवा मास्टर रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के शिष्य हैं। लू परिवार के कुछ सेवक दूर से रुद्रांश को देख रहे थे, खासकर गहरे रक्त भेड़िया को। वे एक गर्मागरम चर्चा में थे, उनके चेहरे सम्मान से भरे थे। रुद्रांश कड़वाहट से मुस्कुराया और अपनी नाक को छुआ। उसने अभी अभी एक गहरे रक्त भेड़िया को परिवहन के साधन के रूप में पकड़ा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि इससे इतना बड़ा हंगामा होगा। बहुत जल्दी रुद्रांश मुख्य निवास पर पहुंचा। मुख्य निवास के प्रवेश द्वार पर रागिनी पहले से ही इसका इंतजार कर रही थी। उसने जाहिर तौर पर खबर सुनी थी। मेरा पुत्र! रुद्रांश को देखकर रागिनी के चेहरे पर एक खुश मुस्कान आ गई। माँ, मैं तुमसे मिलने वापस आया हूँ, रुद्रांश ने स्नेह से कहा। फिर उसने गहरे रक्त भेड़िया की गर्दन पर थप्पड़ मारा और कहा, आज्ञाकारी रूप से दरवाजे पर लेट जाओ और हिलना मत, अन्यथा मैं तुम्हें अपनी शराब के साथ जाने के लिए मार डालूंगा। वो गहरे रक्त भेड़िया ने कुछ बार दयनीय रूप से चिल्लाया, इससे पहले कि वह आज्ञाकारी रूप से जमीन पर लेट गया। रागिनी और उसके पीछे की सेविकाएं अवाक रह गईं। माँ, चलो अंदर चलते हैं और बात करते हैं, रुद्रांश ने कहा। अच्छा, रागिनी ने कहा। मुख्य निवास के आंगन में एक पत्थर की मेज थी। इस समय रागिनी की सेविका ने पहले ही मिठाई लगा दी थी और चाय बना ली थी। पुत्र, तुम कैसे रहे हो? रागिनी ने चिंता से पूछा। रागिनी की चिंतित आंखों को देखते हुए रुद्रांश का दिल गर्म हो गया। क्या आपको लगता है कि मैं मजबूत हो गया हूँ? जब उसने बोलना समाप्त किया तो उसने अपने हाथों से इशारा भी किया। देखो तुम कितने अभिमानी हो। रागिनी हंसी और उसे डांटा। फिर उसने अपना स्वर बदल दिया और पूछा, पुत्र, देवसेना कहाँ है? क्या तुम साथ वापस नहीं आए? रुद्रांश मुस्कुराया और कहा, माँ, देवसेना कैसी है? वह रहस्यमयी तलवार संप्रदाय की एक प्रतिभाशाली शिष्या है। रुद्रांश ने संक्षेप में बताया कि इस दौरान उनके साथ क्या हुआ था। बेशक, रुद्रांश ने रागिनी को कुछ भी नहीं बताया जो खतरनाक था, ताकि वह चिंता न करे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि देवसेना में ऐसी प्रतिभा होगी। मैं उसके लिए वास्तव में खुश हूँ। ये सुनकर कि देवसेना रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली चील धाम में शामिल हो गई थी, रागिनी भी बहुत खुश थी। देवसेना कई वर्षों तक उसके साथ रही थी और उसने देवसेना को अपनी बेटी की तरह माना था। अब जब देवसेना सफल हो गई थी तो वह स्वाभाविक रूप से खुश था। माँ और बेटे ने बातचीत जारी रखी। दहाड़! अचानक दरवाजे के बाहर से एक जोरदार दहाड़ आए। ये गहरे रक्त भेड़िया की दहाड़ थी। युवा मास्टर, ये हम हैं। फिर एक बूढ़ी आवाज सुनी गई। वरिष्ठों की परिषद के मुख्य सदस्य। रुद्रांश का चेहरा बदल गया।
वह जल्दी से उठा और दरवाजे से बाहर चला गया। उस क्षण गहरा रक्त भेड़िया दरवाजे पर खड़ा था। उसके लाल फर खड़े थे क्योंकि वह 5 बूढ़े पुरुषों को घूर रहा था। ये 5 बूढ़े पुरुष वरिष्ठों की परिषद के मुख्य सदस्य थे। तुम क्या कर रहे हो? नीचे उतरो। रुद्रांश ने फिर से गहरे रक्त भेड़िया पर थप्पड़ मारा। गहरा रक्त भेड़िया रोया और आज्ञाकारी रूप से फिर से जमीन पर लेट गया। युवा मास्टर, क्या यह आपका युद्ध पशु है? ये बहुत शक्तिशाली है। मुझे डर है कि यह एक दूसरे स्तर का दूसरा स्तर का राक्षसी जानवर है। एक मुख्य सदस्य ने गहरे रक्त भेड़िया को देखा और उसकी आंखों में डर का एक संकेत था। एक दूसरे स्तर का दूसरा स्तर का राक्षसी जानवर एक दूसरे स्तर के साधक के बराबर था। लू कबीले में अधिकांश वरिष्ठ केवल पहले स्तर के साधक थे। वरिष्ठों की परिषद के मुख्य सदस्यों सहित केवल थोड़ी संख्या में वरिष्ठ दूसरे स्तर के साधक से ऊपर थे। ये गहरा रक्त भेड़िया लू परिवार में एक शीर्ष विशेषज्ञ माना जा सकता था। युवा मास्टर के पास वास्तव में एक युद्ध पशु के रूप में ऐसा राक्षसी जानवर था। वह वास्तव में अद्भुत था। कुछ मुख्य सदस्यों ने मन ही मन सोचा, ओह, ये गहरा रक्त भेड़िया, यह मेरा युद्ध पशु नहीं है, ये कुछ ऐसा है जिसे मैंने परिवहन के साधन के रूप में रास्ते में पकड़ा था। इसकी गति अभी भी ठीक है, हर स्केल घोड़े से थोड़ी तेज है। रुद्रांश ने लापरवाही से कहा, क्या एक परिवहन का साधन जिसे आपने बेतरतीब ढंग से पकड़ा था? 5 मुख्य सदस्य अवाक रह गए। फिर उन्होंने एक दूसरे को अविश्वास से देखा। वरिष्ठों, क्या मैं आपकी किसी तरह से मदद कर सकता हूँ? रुद्रांश ने पूछा। ये बहुत कुछ नहीं है, बस इतना है कि युवा मास्टर लंबे समय तक वापस नहीं आए थे, इसलिए मैं उनसे मिलने आया था। 5 मुख्य सदस्यों ने एक दूसरे को देखा और उनमें से एक ने कहा। रुद्रांश ने थोड़ा सिकोड़ा। उसे लगा कि 5 मुख्य सदस्य उससे कुछ छिपा रहे थे। वरिष्ठ, बुरी खबर। इसी क्षण एक हट्टा कट्टा आदमी जल्दी में भागकर आया और बेचैनी से चिल्लाया। 5 मुख्य सदस्यों की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और उन्होंने एक साथ पूछा, क्या हुआ? मध्य उम्र वाले व्यक्ति ने 5 वरिष्ठों और फिर रुद्रांश की ओर देखा। उसने कहा, मरुसर्प समुद्री डाकू और कंकाल समुद्री डाकू फिर से हमला करने आए हैं। इस बार वे दक्षिण में परिष्कृत लोहे की खान पर हमला कर रहे हैं। परिष्कृत लोहे की खान को घेर लिया गया है। क्या वह वास्तव में परिष्कृत लोहे की खान पर हमला करने गया था? धिक्कार है। मुख्य सदस्यों में से एक दहाड़ उठा। अन्य मुख्य सदस्य भी चिंतित लग रहे थे। वरिष्ठों, क्या चल रहा है? रुद्रांश ने पूछा। हे युवा मास्टर, यह ऐसा है। मुख्य सदस्यों में से एक ने समझाना शुरू किया। राक्षसी जानवर पर्वत श्रृंखला हजारों मील तक फैली हुई थी और कई शहरों को पार करती थी। राक्षसी जानवर पर्वत श्रृंखला में कई लुटेरे सक्रिय थे। ज्वलंत पवन नगर के पास मरुसर्प समुद्री डाकू थे। जहां तक सूखे हड्डी के डाकुओं का सवाल है, वे डाकुओं का एक समूह थे जो एक और बड़े शहर के पास सक्रिय थे। वे मरुसर्प समुद्री डाकुओं की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत थे। लगभग आधे महीने पहले किसी कारण से मरुसर्प समुद्री डाकू अचानक सूखे हड्डी के डाकुओं के साथ मिल गए और लू परिवार की कुछ खानों और व्यापारिक कारवां पर हमला करना शुरू कर दिया। लू कबीले ने स्वाभाविक रूप से उन्हें घेरने और नष्ट करने के लिए विशेषज्ञों का आयोजन किया था, लेकिन सूखे हड्डी के डाकुओं के बीच कई विशेषज्ञ थे। सूखे हड्डी के डाकुओं का नेता 5वें स्तर का साधक था। कुछ दिन पहले लू परिवार के मुख्य सदस्यों को भेजा गया था। हालांकि लू परिवार के सबसे मजबूत मुख्य सदस्य, जो एक 4थे स्तर के साधक थे, को सूखे हड्डी के डाकुओं के नेता ने घायल कर दिया था और वे अभी भी बिस्तर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। मरुसर्प समुद्री डाकू, कंकाल समुद्री डाकू। रुद्रांश की आंखों में एक हत्या का इरादा चमक उठा। वह मरुसर्प समुद्री डाकुओं से बहुत परिचित था। उसका पहला शुरुआती पूंजी उनके अड्डे से चुराई गई थी। उनकी हिम्मत कैसे हुई लू परिवार पर हमला करने की? चलो चलें, मैं उन्हें नष्ट कर दूंगा, रुद्रांश ने ठंडे स्वर में कहा। युवा स्वामी, लापरवाही से काम न लें। सूखे हड्डी के डाकुओं का नेता 5वें स्तर का साधक है। मैं जानता हूं कि आप प्रतिभाशाली हैं, लेकिन आप रहस्यमयी तलवार संप्रदाय में बहुत पहले शामिल नहीं हुए हैं। हम अभी के लिए खुद का बचाव नहीं कर सकते हैं। मरुसर्प समुद्री डाकू और सूखे हड्डी के डाकुओं की संख्या कम है, इसलिए इसे तोड़ना असंभव है। ये सुनकर कि रुद्रांश चार्ज करने वाला था, 5 मुख्य सदस्यों की अभिव्यक्ति बदल गई और उन्होंने जल्दी से उसे सलाह दी। ये सच है पुत्र, लापरवाही से काम न लें। रागिनी ने भी सलाह दी। कहानी। माँ, आप और सभी 5 एल्डर्स चिंता मत करो। ये बस 2 गिरोह के डाकू हैं, मैं पलक झपकते ही उन्हें खत्म कर दूंगा। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। बस किसी को रास्ता दिखाने के लिए भेजो और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। रुद्रांश ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, तो हम सब साथ चलेंगे, मुख्य एल्डर्स में से एक ने कहा। रुद्रांश मुस्कुराया। वह जानता था कि एल्डर्स उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, इसलिए उसने मना नहीं किया। रुद्रांश, तुम्हें सावधान रहना होगा, रागिनी ने चिंता भरी आवाज में कहा। माँ, आप चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा।
रुद्रांश ने रागिनी को आत्मविश्वास भरी मुस्कान दी। रुद्रांश की इस मुस्कान को देखकर रागिनी की चिंता कुछ कम हुई। कुछ देर बाद रुद्रांश के साथ 5 एल्डर्स और कुछ लोग वन की ओर निकल पड़े। ये जगह, जहां पर लोहे की खान थी, रुद्रकुल के लिए आय का मुख्य स्रोत थी। बेशक वहां सैनिकों की एक बड़ी संख्या थी। पहले सर्प लुटेरों के गिरोह की हिम्मत नहीं थी कि वह इस लोहे की खान पर अकेले हमला करें। लेकिन अब परिस्थितियां अलग थीं, क्योंकि कंकाल डाकू उनके साथ मिल गए थे। धूम 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 घोड़ों के टापों की आवाज गूंजी और रुद्रांश के कुल के सैकड़ों लोग धूल उड़ाते हुए आगे बढ़े। सामने एक विशाल पर्वत दिखाई दिया। पहाड़ के सामने 300 से 400 लोग प्रवेश द्वार को घेरे हुए थे। 2 झंडे ऊंचे लहरा रहे थे, एक पर सांप का निशान था और दूसरे पर कंकाल का। हा, रुद्रकुल ने वास्तव में मदद भेजी है। डाकुओं के बीच से हंसी की एक गूंज सुनाई दी। एक मजबूत आदमी एक ऊंचे हरे घोड़े पर सवार होकर उनके सामने खड़ा था। सांप लुटेरे, कंकाल लुटेरे, तुम सब मूर्ख हो। हमारे रुद्रकुल पर हमला करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम सच में मौत को दावत दे रहे हो। रुद्रांश अपने रक्त भेड़िया पर सवार होकर आगे बढ़ते हुए ठंडी आवाज में चिल्लाया। युवा मालिक, सावधान रहें। यह आदमी कंकाल डाकू का दूसरा सरदार है। इसकी साधना साधक स्तर के 4थे चरण तक पहुंच चुकी है। एक मुख्य एल्डर ने तुरंत उसे चेतावनी दी। मजबूत आदमी रुद्रांश को देखकर थोड़ा हैरान हुआ। फिर उसने रुद्रांश के नीचे खड़े रक्त भेड़िया को देखा। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और एक तेज चमक दिखाई दी। हा, ऐसा लगता है कि रुद्रकुल में वास्तव में कोई नहीं बचा है। बूढ़ों को हराने के बाद एक जवान लड़का आया है। क्या वे बारी बारी से मरने के लिए आ रहे हैं? कंकाल डाकू का दूसरा सरदार घृणा के साथ हंसा और बोला, तुम्हारा जानवर बुरा नहीं है। जल्दी करो और इसे मुझे दे दो। मैं तुम्हें जल्दी मौत दे सकता हूँ। मुझे जल्दी मौत दोगे? रुद्रांश के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आई। उसने रक्त भेड़िया को नियंत्रित किया और धीरे धीरे आगे बढ़ा। कितने अज्ञानी हो तुम। मैं अज्ञानी हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक अच्छे जानवर के साथ मुझे डरा सकते हो? बस देखो मैं तुम्हें कैसे मारता हूँ। हाँ, कंकाल डाकू के दूसरे सरदार ने गर्जना की और हरे घोड़े को नियंत्रित करते हुए रुद्रांश की ओर बढ़ा। उसके हाथ में तलवार एक तेज हवा की तरह थी जो रुद्रांश पर वार कर रही थी। रुद्रांश रक्त भेड़िया पर बैठा रहा, बिल्कुल भी नहीं हिला, जैसे कि वह डर गया हो। युवा मालिक, सावधान। 5 मुख्य एल्डर्स चौंक गए और चिल्लाए, हा, मरो। कंकाल डाकू के दूसरे सरदार ने हंसते हुए कहा। उसकी आंखों में हत्या की लालसा थी। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि उसने तलवार की एक चमक देखी जो बिजली से भी तेज लग रही थी और उसकी ओर बढ़ रही थी। उसके पास बचने का समय नहीं था। फिर उसने अपनी गर्दन पर एक ठंडी सनसनी महसूस की। अगले ही पल उसने एक बिना सिर का शरीर हरे घोड़े पर आगे बढ़ते हुए देखा। फिर वह अनंत अंधकार में गिर गया। एक ही तलवार का वार। उसके पीछे 5 मुख्य एल्डर्स और रुद्रकुल के बाकी लोग दंग रह गए। कंकाल डाकू का दूसरा सरदार, जो साधक स्तर के 4थे चरण का विशेषज्ञ था, उनकी आंखों में एक अपराजय अस्तित्व था। लेकिन रुद्रांश ने उसे एक ही तलवार से मार डाला था। सिर्फ कुछ ही महीने हुए हैं और युवा मालिक की साधना इस स्तर तक पहुंच चुकी है। यह विचार रुद्रकुल के सदस्यों के दिलों में उभरा। फिर उनके दिल में जुनून जल उठा और उनकी आंखों में असीमित उम्मीद थी। सिर्फ थोड़े ही समय में रुद्रांश इतना शक्तिशाली हो गया है, तो कुछ सालों या यहाँ तक कि दशकों में रुद्रांश किस स्तर तक पहुंचेगा? उन्हें रुद्रकुल का तेजी से उभरना दिखाई दे रहा था। दूसरा सरदार मर गया है, दूसरा सरदार मर गया है। कंकाल डाकुओं ने चिल्लाया, कौन है वहां? तुमने मेरे दूसरे भाई को मारने की हिम्मत कैसे की? कंकाल डाकुओं ने गर्जना की। एक मजबूत आदमी एक तेंदुए पर सवार होकर भीड़ से बाहर आया। उसकी गर्जना गर्जन जैसी थी। युवा मालिक, ये कंकाल डाकुओं का मुखिया है, एक मुख्य एल्डर ने कहा। बस उसे मार डालो। जैसे ही रुद्रांश की ठंडी आवाज गूंजी, वह रक्त भेड़िया की पीठ से कूदकर 20 मीटर से अधिक पार करके जमीन पर उतरा। फिर उसने जोर से जमीन पर पैर मारा। एक धमाके के साथ जमीन हिल गई और रुद्रांश का शरीर एक तोप के गोले की तरह बाहर निकल गया। पलक झपकते ही वह कंकाल डाकू के मुखिया के सामने था। वह इतना तेज कैसे हो सकता है? कंकाल डाकू का मुखिया डर से पीला पड़ गया। रुद्रांश की गति बहुत तेज थी, इतनी तेज कि वह चौंक गया था। मरो! कंकाल डाकू के मुखिया ने सदमे में गर्जना की। उसने पूरी ताकत से वार किया, रुद्रांश को पीछे हटने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। लेकिन अगले ही पल वह निराशा में था। रुद्रांश की तलवार की चमक बहुत तेज थी। यह इतनी तेज थी कि वह समय पर बच नहीं सका। पछी एक सिर हवा में ऊंचा उड़ गया और कंकाल डाकुओं के समूह के बीच में गिर गया। पूरा इलाका खामोशी में डूब गया। मारो! रुद्रांश की तेज गर्जना ने सभी को जगा दिया। मारो, मारो! युवा मालिक का अनुसरण करो और सभी डाकुओं को मार डालो। चलो हमला करते हैं। 5 मुख्य एल्डर्स ने पूरी ताकत से चिल्लाया।
उनके बूढ़े चेहरे उत्साह से लाल थे क्योंकि वे अपने हरे घोड़ों पर सवार होकर सर्प लुटेरों और कंकाल लुटेरों की ओर बढ़ रहे थे। मारो, युवा मालिक का अनुसरण करो और सभी डाकुओं को मार डालो। रुद्रकुल के अन्य सदस्य भी चिल्लाए। सैकड़ों लोगों के साथ उनकी आवाजें गूंज रही थीं और उनका मनोबल ऊंचा था। दूसरी ओर कंकाल डाकुओं के पहले और दूसरे मुखिया को रुद्रांश ने लगातार मार डाला था। वे पहले ही डर चुके थे और लड़ने की हिम्मत नहीं थी। वे एक के बाद एक पीछे हट रहे थे और यह एक अराजक स्थिति थी। इसी समय रुद्रकुल की लोहे की खान से लोगों का एक समूह बाहर आया, जिससे डाकुओं के दोनों गिरोहों के बीच और भी अधिक अराजकता फैल गई। रुद्रांश डाकुओं के समूह में घुस गया। उसकी तलवार की चमक के साथ डाकुओं की कतारें मारी गईं। इन डाकुओं में से हर एक के हाथ खून से सने थे। वे सभी ऐसे लोग थे जो मरने के लायक थे। रुद्रांश ने कोई दया नहीं दिखाई। उसके हाथों में डाकू बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सके। वह अपनी इच्छा से जीवन काट रहा था। जहां भी रुद्रांश गुजरता, बड़ी संख्या में लाशें गिर जातीं। यह एक तरफा लड़ाई थी और डाकुओं के पास विरोध करने की लगभग कोई शक्ति नहीं थी। कुछ ही समय बाद पूरा इलाका लाशों से भर गया। 300 से 400 डाकू सब मारे गए। हा हा हा, सर्प लुटेरे और कंकाल डाकू का खात्मा हो गया है। युवा मालिक अमर रहे, अजय युवा मालिक अमर रहे। रुद्रकुल के लोग खुश हुए। काफी समय बाद ये धीरे धीरे शांत हो गया। उसके बाद कुछ लोगों को युद्ध के मैदान को साफ करने के लिए पीछे छोड़ दिया गया। पांचों मुख्य एल्डर्स लोगों के एक समूह को लेकर रुद्रांश के साथ रुद्रकुल वापस चले गए। इस लड़ाई की खबर तेजी से पूरे पवन नगर में फैल गई। इस खबर से अनगिनत लोग सदमे में थे। साधक स्तर के 5वें और चौथे चरण के पहले और दूसरे मुखिया रुद्रांश के एक ही वार का मुकाबला नहीं कर सके। रुद्रांश ने उन्हें अपनी तलवार से आसानी से मार डाला। ये बस बहुत चौंकाने वाला था। रागिनी सबसे ज्यादा खुश थी। रुद्रांश जितना अधिक शक्तिशाली था, वह उतनी ही अधिक खुश थी। उसके बाद रुद्रकुल ने एक भव्य भोज आयोजित किया और पवन नगर के प्रसिद्ध लोग उन्हें बधाई देने आए। हालांकि रुद्रांश ने केवल कैजुअली जवाब दिया और अपने कमरे में वापस जाने और साधना करने का बहाना ढूंढा। पलक झपकते ही रुद्रांश रुद्रकुल में 7 दिनों तक रहा। पिछले 7 दिनों में साधना के अलावा रुद्रांश रागिनी के साथ था और बातें कर रहा था। कुछ बार उसने रागिनी को यह बताने की कोशिश की कि यतेंद्र शायद अभी भी जीवित हो सकते हैं। हालांकि उसने अंत में खुद को रोक लिया। 7 दिन बाद रुद्रांश ने रागिनी को अलविदा कहा और रक्त भेड़िया पर सवार होकर दिव्य तलवार संप्रदाय वापस चला गया। 5 दिनों के बाद दिव्य तलवार संप्रदाय पहले ही दिखाई दे रहा था। जाओ, तुमने मुझे इतने समय तक फेरी किया है, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। रुद्रांश ने रक्त भेड़िया की गर्दन को थपथपाया। वो रक्त भेड़िया उत्साह से चिल्लाया और भाग गया, जैसे कि उसे डर था कि रुद्रांश अपनी बात से मुकर जाएगा। ये पलक झपकते ही दूर के जंगल में गायब हो गया। रुद्रांश मुस्कुराया और दिव्य तलवार संप्रदाय की ओर चला। कुछ ही समय बाद रुद्रांश दिव्य तलवार संप्रदाय वापस आ गया। हालांकि वह पहले छात्रावास में नहीं लौटा। इसके बजाय वह मिशन हॉल गया। उसे पहले मिशन सौंपना था। वह मिशन हॉल में चला गया और एक काउंटर पर आया। छोटे भाई, क्या तुम यहाँ मिशन स्वीकार करने आए हो या जमा करने? काउंटर के पीछे एक सुंदर युवती ने पूछा। मैं अपना मिशन जमा करने आया हूँ। रुद्रांश ने युवती को एक मिशन कार्ड दिया। ये रक्त रेकी फूल का मिशन था। जहां तक जू परिवार के मिशन का सवाल है, चूंकि जू परिवार पहले ही नष्ट हो चुका था, इसलिए उसे जमा करने की स्वाभाविक रूप से कोई आवश्यकता नहीं थी। रक्त फूल मिशन, मुझे आश्चर्य है कि तुमने कितने रक्त रेकी फूल इकट्ठा किए हैं, युवती ने पूछा। वह जानती थी कि यह काम करना आसान नहीं था। रक्त रेकी फूलों को इकट्ठा करना आसान नहीं था। उन्हें न केवल अंधेरे रक्त पर्वत पर जाना पड़ता था, बल्कि उन्हें एक को इकट्ठा करने के लिए केवल 100 योगदान अंक मिलते थे। आने जाने में बहुत समय लगता था। यह इसके लायक नहीं था, इसलिए बहुत से लोगों ने इसे स्वीकार नहीं किया। वह ये जानकर काफी उत्सुक थी कि रुद्रांश कितने फूल इकट्ठा कर सकता है। बड़ी बहन, कृपया जांच करें। रुद्रांश ने अपना हाथ हिलाया और काउंटर पर रक्त रेकी फूलों का एक विशाल ढेर दिखाई दिया। यह इतने सारे! युवती ने काउंटर पर रक्त रेकी फूल को देखा और दंग रह गई। उसका छोटा मुंह खुला था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि रुद्रांश इतने सारे रक्त रेकी फूल इकट्ठा कर पाएगा। रक्त रेकी फूलों के ढेर ने पास के बड़ी संख्या में लोगों का भी ध्यान आकर्षित किया। इतने सारे रक्त रेकी फूल! ये व्यक्ति कौन है? क्या तुम इस साल के नए राजा को भी नहीं जानते? तो यह वह है। उसे इतने सारे रक्त रेकी फूल मिल गए। वह कितना भाग्यशाली है। तुम सच में बहुत भाग्यशाली हो। चारों ओर से ईर्ष्या भरी आवाजें सुनाई दीं। तो क्या तुम मेरी जांच में मदद कर सकती हो? रुद्रांश ने अपना हाथ बढ़ाया और युवती की आंखों के सामने हिलाया। आह, ठीक है। युवती होश में आई और जल्दी से रुद्रांश को गिनने में मदद करने लगी। कुल 55 रक्त रेकी फूल हैं। हर एक की कीमत 100 योगदान अंक है। कुल मिलाकर 5500 योगदान अंक हुए।
युवती ने कहा। उसकी आंखों में ईर्ष्या की एक चमक थी। 5500 योगदान अंक। उसे इतना कमाने में कितना समय लगेगा यह नहीं पता था। रुद्रांश ने सिर हिलाया और अपना पहचान पत्र युवती को दिया। थोड़ी देर बाद रुद्रांश के पहचान पत्र में 5500 अतिरिक्त योगदान अंक थे। मिशन जमा करने के बाद रुद्रांश नहीं रुका और सीधे अपने छात्रावास चला गया। रुद्रांश ने ध्यान नहीं दिया कि मिशन हॉल के बाहर 2 युवा पुरुष थे जो उसे जाते हुए देख रहे थे। रुद्रांश वापस आ गया है। जल्दी वापस जाओ और वरिष्ठ भाई अभिनव को रिपोर्ट करो। चलो चलते हैं। कुछ देर बाद रुद्रांश छात्रावास लौट आया। उसने महसूस किया कि विलास और सुशील वहां नहीं थे। रुद्रांश ने अनुमान लगाया कि विलास और सुशील शायद कहीं और साधना कर रहे थे या मिशन कर रहे थे। रुद्रांश ने ज्यादा नहीं सोचा। वह कमरे में चला गया, चौकड़ी मारकर बैठ गया और सच्ची युद्ध ड्रैगन तकनीक का अभ्यास करने लगा। कुछ दिनों की साधना के बाद रुद्रांश की साधना पूरी तरह से मजबूत हो गई थी। वह अब साधक स्तर के 7वें चरण के मध्य चरण की ओर बढ़ने पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित था। 3 घंटे बाद रुद्रांश ने आखिरकार अपनी साधना समाप्त कर दी। धम। इसी समय बाहर के आंगन के दरवाजे से एक जोरदार टक्कर की आवाज आई। ऐसा लगता था कि उसे लात मारकर खोला गया था। यह विलास या सुशील नहीं है। रुद्रांश का दिल हिल गया। अगर यह विलास या सुशील होता तो वे इस तरह से दरवाजा नहीं तोड़ते। रुद्रांश उठा और कमरे से बाहर चला गया। उसने 2 युवा पुरुषों को बाहर से अंदर आते देखा। रुद्रांश, अच्छा हुआ कि तुम यहाँ हो। एक लाल वस्त्र पहने हुए युवक ने रुद्रांश को देखकर हंसते हुए कहा। तुम कौन हो? रुद्रांश ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी। हम अजगर धाम के शिष्य हैं। वरिष्ठ भाई अभिनव तुम्हें बुला रहे हैं। जल्दी करो और रक्षशिला लेकर अजगर धाम आओ और उनसे मिलो। लाल वस्त्र पहने हुए युवक ने ठंडेपन से कहा। उसके स्वर में अहंकार और एक आदेश देने वाला लहजा था। अभिनव। रुद्रांश ने अपनी भौहें उठाईं। उसे अचानक याद आया, क्या वह वही अभिनव नहीं था जिसके बारे में अजगर धाम के शिष्यों ने रक्त पर्वत पर जिक्र किया था? वह सच में जल्दी में था। रुद्रांश अभी वापस आया था और वह पहले से ही यहाँ था। और यह एक बुलावा था। वह चाहता था कि वह उससे मिले। रुद्रांश के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आई। उसने उदासीनता से 2 शब्दों में जवाब दिया, मैं खाली नहीं हूँ। क्या खाली नहीं हो? वरिष्ठ भाई अभिनव ने तुम्हें बुलाया है। भले ही तुम्हारे पास कोई गंभीर काम हो, तुम्हें उसे छोड़ना होगा। जल्दी से रक्षशिला लेकर हमारे साथ आओ। लाल वस्त्र पहने हुए युवक ने डांटा। उसका चेहरा अभी भी अभिमानी था। अभिनव, तुम किस नरक की बात कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा, मैं खाली नहीं हूँ। भाग जाओ। रुद्रांश का चेहरा उदास हो गया और उसने ठंडेपन से कहा, क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? तुम भाग जाओ। लाल वस्त्र पहने हुए युवक कुछ और कह पाता इससे पहले ही रुद्रांश ने एक जोरदार गर्जना की और आगे बढ़ा, उसके मुंह के बाहर निकल गए। धम धम। दोनों युवा भी साधक स्तर के 7वें चरण में थे, लेकिन वे रुद्रांश का मुकाबला नहीं कर सके। उन्हें दरवाजे से बाहर उड़ा दिया गया और वे जमीन पर जोर से गिरे। रुद्रांश ने उन दोनों पर नीचे देखा और ठंडेपन से कहा, मैंने तुमसे भाग जाने के लिए कहा। अगर तुम नहीं भागते हो तो मुझे तुम दोनों को शुभ धाम से बाहर फेंकने में कोई दिक्कत नहीं होगी। रुद्रांश, इतना अभिमानी मत बनो। बस इंतजार करो। वरिष्ठ भाई अभिनव को नाराज करने के लिए तुम्हारा अंत अच्छा नहीं होगा। लाल वस्त्र पहने हुए युवक ने जोर से चिल्लाया और फिर दूसरे आदमी के साथ भाग गया। कांस्य सूची। रुद्रांश की आंखें चमक उठीं। वह कांस्य सूची के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन वह जानता था कि जो कोई भी कांस्य सूची में हो सकता था वह एक सुपर प्रतिभाशाली था। कांस्य शिष्य का उच्चतम साधना स्तर साधक स्तर का 9वां चरण था। एक बार जब वे महायोगी स्तर को तोड़ते थे, जब तक कि वे बहुत बूढ़े नहीं होते थे, उन्हें एक रजत शिष्य के रूप में पदोन्नत किया जाता था। कांस्य सूची पर प्रतिभाशाली सभी साधक स्तर के 9वें चरण के शिखर पर थे। इसके अलावा वे साधारण साधक स्तर के 9वें चरण के विशेषज्ञ नहीं थे। वे सभी बेहद शक्तिशाली युद्ध शक्ति वाले प्रतिभाशाली थे। कहा जाता था कि एक साधारण साधक स्तर का 9वां चरण का विशेषज्ञ कांस्य सूची पर एक प्रतिभाशाली के खिलाफ एक भी चाल नहीं चल सकता था। कांस्य सूची पर प्रतिभाशाली सभी एक ही स्तर में अद्वितीय थे और वे एक उच्च स्तर के लोगों के खिलाफ भी लड़ सकते थे। वर्तमान रुद्रांश के लिए वह जय था। रुद्रांश अपने कमरे में लौट आया और सोचने लगा, मेरी मार्शल कला की क्षमताएं अब बहुत कमजोर हैं। मुझे जल्द से जल्द अग्नि भाला मंत्र का अभ्यास करना होगा, लेकिन उससे पहले मुझे बुनियादी भाला कौशल का अभ्यास करना होगा। रुद्रांश ने सोचा, चाहे कोई भी हथियार हो, एक नींव की जरूरत होती थी। रुद्रांश ने पहले कभी भाला तकनीक का अभ्यास नहीं किया था। बिना नींव के उसके लिए काले स्तर की निम्न गुणवत्ता वाली भाला तकनीक का अभ्यास करना असंभव था। एक गहरी भाला तकनीक का अभ्यास करने के लिए भाला तकनीक के लिए एक ठोस नींव होनी चाहिए। एक आदमी के अपने कार्य और उसकी अपनी गलतियां होती हैं। भाले का बुनियादी उपयोग मुख्य रूप से 6 प्रकार में विभाजित था।
इसे भाला 6 शब्द सूत्र कहा जाता था: ढहना, खींचना, दबाना, ढकना, उठाना और वार करना। इन 6 बुनियादी तकनीकों में महारत हासिल करके ही वह एक गहरी भाला तकनीक का अभ्यास कर पाएगा। तुरंत रुद्रांश ने सर्वोच्च धाम में जूबिंग का भाला उठाया और अभ्यास करना शुरू कर दिया। शू, लंबा भाला एक बिंदु में बदल गया और आगे वार किया। फिर एक स्वीप के साथ लंबा भाला एक चांद की छाया में बदल गया और बाहर निकला। इस तरह रुद्रांश ने बुनियादी भाला तकनीक के 6 शब्द सूत्र का बार बार अभ्यास किया। अजगर धाम के एक अत्यंत विशाल और शानदार आंगन में अभिनव सुनहरी तलवार के साथ बैठक में ऊपरी हिस्से में बैठा था। कुछ लोग उसे खबर दे रहे थे। उनमें से 2 वही थे जो पहले रुद्रांश को बुलाने गए थे। वरिष्ठ भाई अभिनव, वह रुद्रांश बहुत अभिमानी है। वह वरिष्ठ भाई अभिनव का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करता है। लाल वस्त्र पहने हुए युवक ने कहा, रुद्रांश, क्या तुम सच में खुद को नंबर 1 व्यक्ति मानते हो? तुमने मुझे अनदेखा करने की हिम्मत की। मैं तुम्हें पछतावा कराऊंगा। अभिनव की आंखें ठंडी थीं। वरिष्ठ भाई अभिनव, रुद्रांश शुकधाम का एक शिष्य है। अगर वह शुकधाम में छिपा रहता है तो उससे निपटना मुश्किल होगा। दूसरे युवक ने सिर हिलाते हुए कहा, क्या तुम्हारे पास कोई विचार है? अभिनव ने पूछा। इसी समय एक चतुर युवक ने अपनी आंखें घुमाईं और कहा, वरिष्ठ भाई अभिनव, मेरे पास एक विचार है जो रुद्रांश को बाहर आने के लिए मजबूर कर सकता है या यहाँ तक कि उसे पहल करने के लिए भी मजबूर कर सकता है। फिर हम एक वैध कारण के साथ रुद्रांश को हरा सकते हैं। आदमी ने तुरंत अपनी योजना का खुलासा किया। ठीक है, हा, चलो यही करते हैं। अभिनव जोर से हंसा। सर्वोच्च धाम में रुद्रांश भाला के 6 शब्द सूत्र का अभ्यास कर रहा था। 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए। मैं अभी भी पर्याप्त स्थिर नहीं हूँ। मेरे पास भाला तकनीकों में कोई नींव नहीं थी, इसलिए मेरी साधना बहुत धीमी थी। रुद्रांश ने चुपके से आह भरी। साथ ही, हालांकि यह भाला ऊपरी दूसरे स्तर का आध्यात्मिक हथियार है, लेकिन इसका शरीर पर्याप्त नर्म नहीं है। लगता है कि मुझे भविष्य में एक नया खरीदना होगा। रुद्रांश ने अपने हाथों में भाले को देखा और खुद से सोचा। भाला मुख्य रूप से भाले के सिर और भाले के शरीर में विभाजित था। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण चीज अभी भी भाले का शरीर था। भाले के शरीर को कठोर और नर्म दोनों होना चाहिए। इसे कठोर और भारी होना था, फिर भी इसमें कुछ हद तक नर्म और लचीला होना था। तभी भाला तकनीक की सच्ची ताकत को बाहर निकाला जा सकता था। जू बिंग के भाले को अग्नि पैटर्न भाला कहा जाता था। भाले का शरीर अग्नि पैटर्न लोहे से बना था और भाले की नोक गहरे लोहे के सार से बनी थी। इसे एक अच्छा ऊपरी दूसरे स्तर का आध्यात्मिक हथियार माना जाता था, लेकिन रुद्रांश संतुष्ट नहीं था। हालांकि अग्नि पैटर्न लोहे में कुछ हद तक लोच थी, लेकिन ये पर्याप्त नहीं थी। इसी समय रुद्रांश का चेहरा बदल गया। उसने महसूस किया कि बाहर हंगामा था। एक विचार के साथ रुद्रांश ने सर्वोच्च धाम को छोड़ दिया, दरवाजा खोला और बाहर चला गया। आंगन में लोगों का एक समूह अंदर आया। सुशील भी उनमें से था। हालांकि इस समय उसका चेहरा ब्रूजेस और सूजा हुआ था। वह और बाकी लोग एक व्यक्ति को अंदर ले जा रहे थे। सावधान रहो, तुम लोग सावधान रहो, सुशील ने पुकारा। रुद्रांश ने अपनी भौहें चढ़ाईं। वह आगे बढ़ा और पूछा, सुशील, क्या हुआ और तुम्हें किसने चोट पहुंचाई? रुद्रांश, तुम वापस आ गए। रुद्रांश को देखकर सुशील थोड़ा चौंक गया। फिर उसने अपनी नज़र हटाई और कहा, मैं ठीक हूँ। मैं बस एक मिशन करते समय गलती से गिर गया। रुद्रांश की आंखें चमकीं। फिर उसने उस व्यक्ति को देखा जिसे भीड़ अंदर ले जा रही थी। पहली नज़र में उसकी आंखें अचानक सिकुड़ गईं। ये व्यक्ति और कोई नहीं, विलास था। इस समय विलास का चेहरा मौत जैसा पीला था और उसकी आंखें कसकर बंद थीं। वह पहले ही बेहोश हो चुका था। क्या चल रहा है? रुद्रांश का चेहरा उदास हो गया जब उसने पूछा। एक पल के लिए खामोशी थी और किसी ने कुछ नहीं कहा। रुद्रांश का चेहरा उदास हो गया जब उसने विलास के शरीर की जांच की। वह जितना अधिक जांचता, रुद्रांश का चेहरा उतना ही उदास होता जाता। उसके दोनों पैरों की हड्डियां कई टुकड़ों में टूट गई थीं, उसकी बाहों की हड्डियां टूट गई थीं और उसकी 3 पसलियां टूट गई थीं। जो अधिक गंभीर था वह यह था कि उसके आंतरिक अंगों को भी काफी नुकसान हुआ था। ये स्पष्ट रूप से एक भारी वार था। इतना क्रूर तरीका, इतनी गंभीर चोट के साथ एक भी गलती उसके भविष्य के मार्शल मार्ग को प्रभावित कर सकती है। अधिक गंभीर मामलों में वह अपंग भी हो सकता है। बोलो, क्या हुआ? रुद्रांश की आवाज बेहद ठंडी थी। रुद्रांश, ये वास्तव में ठीक है। ये सब हमारी अपनी गलती है, सुशील ने दांत पीसते हुए कहा। इसका कारण क्या था? रुद्रांश ने पूछना जारी रखा। सुशील, इसे और मत छिपाओ। अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा। इसी समय एक और युवक चिल्लाया। युवक का नाम चेतन था। वास्तव में रुद्रांश को इन युवाओं की कुछ याद थी। वे इस साल शुभधाम के नए शिष्य थे। चेतन, तुम नहीं कह सकते, सुशील ने पुकारा। सुशील, चुप हो जाओ, रुद्रांश चिल्लाया और फिर चेतन की ओर देखा। बोलो, चेतन ने दांत पीसे।
वरिष्ठ भाई रुद्रांश, विलास को पीटा गया था। उसे सितारा और चांद गठबंधन के लोगों ने पीटा था। सितारा और चांद गठबंधन। रुद्रांश ने अपनी भौहें चढ़ाईं। उसने कभी इस सितारा और चांद गठबंधन के बारे में नहीं सुना था। वरिष्ठ भाई रुद्रांश, सितारा और चांद गठबंधन अजगर धाम के कुछ शिष्यों द्वारा बनाई गई एक शक्ति है। उन्होंने व्यापारिक क्षेत्र में एक सितारा और चांद टावर बनाया है जो शिष्यों से सामग्री और वस्तुओं को खरीदने में विशेषज्ञता रखता है। कीमत योगदान अंकों के साथ विनिमय करने की तुलना में थोड़ी अधिक है। चेतन ने समझाना शुरू कर दिया। रुद्रांश ने सिर हिलाया। व्यापारिक क्षेत्र 4 महान अकादमियों के बीच में स्थित था। ये वह जगह थी जहां 4 महान अकादमियों के शिष्य अपनी वस्तुओं को खरीदते और बेचते थे। हालांकि योगदान महल में विनिमय करना सुविधाजनक था, लेकिन विनिमय मूल्य अपेक्षाकृत कम था। इसलिए कई शिष्य व्यापारिक क्षेत्र में व्यापार करना पसंद करते थे जब उन्हें बाहर मिशन के लिए जाते समय कुछ सामग्री मिलती थी। यह अधिक लागत प्रभावी था। चेतन ने जारी रखा, इस समय के दौरान विलास और हम एक साथ एक मिशन पर गए थे। हमें कुछ सामग्री मिली और हमने उन्हें सितारा और चांद टावर पर बेच दिया। हमें क्या पता था कि सितारा और चांद टावर इतना नीच होगा। उन्होंने 1000 चांदी के सिक्कों की कीमत वाली वस्तु के लिए केवल एक चांदी का सिक्का पेश किया। विलास इतना गुस्सा हुआ कि उसने उनसे बहस की। अंत में उसे इस तरह से पीटा गया। यहाँ तक कि हमें भी पीटा गया। ये सही है। सबसे बुरी बात यह है कि वे केवल हमारे शुभ धाम को निशाना बना रहे हैं। अन्य धाम निष्पक्ष व्यापार कर रहे हैं। एक और युवक चिल्लाया। मैं समझ गया, तो ये केवल शुभ धाम का सामना कर रहा है। रुद्रांश ने बड़बड़ाया। इस समय वह शांत हो गया था, हालांकि उसकी आंखों में ठंडी चमक बेहद ठंडी थी। दूसरे युवा उसकी नज़र से मिलते ही कांपने लगे। सुशील, जल्दी से संप्रदाय के कीमियागर को बुलाओ। मुझे विलास को बचाने के लिए चाहे कितना भी पैसा खर्च करना पड़े, मुझे उसे बचाना होगा। रुद्रांश ने ठंडेपन से कहा। मैंने पहले ही किसी को उसे बुलाने के लिए भेज दिया है। वह जल्द ही यहाँ होगा। सुशील ने कहा। यह अच्छा है, मैं विलास को तुम्हारी देखभाल में छोड़ता हूँ। रुद्रांश मुड़ा और बाहर चला गया। रुद्रांश, तुम नहीं जा सकते। सितारा और चांद टावर में कई विशेषज्ञ हैं। तुम उनके मुकाबले के नहीं हो। अगर तुम जाओगे तो तुम मौत को दावत दे रहे हो। सुशील ने पुकारा। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मुझे चैन नहीं मिलेगा। रुद्रांश ने केवल ये वाक्य छोड़ा और बाहर चला गया। हालांकि रुद्रांश और विलास एक दूसरे को केवल कुछ महीनों से जानते थे। विलास का एक सीधा और ईमानदार व्यक्तित्व था। रुद्रांश ने बहुत पहले ही उसे एक शिकारी के बेटे के रूप में स्वीकार कर लिया था। रुद्रांश ने उसे एक दोस्त या यहाँ तक कि एक भाई के रूप में माना। अब जब विलास को इस तरह से पीटा गया था तो वह इसे अनदेखा नहीं कर सकता था। हालांकि उसे लगा कि यह मामला बहुत अजीब था और यह एक जाल हो सकता था, फिर भी उसे लगा कि यह एक जाल था। लेकिन तो क्या, एक आदमी के रूप में कुछ चीज़ें उसे करनी चाहिए और कुछ चीज़ें उसे नहीं करनी चाहिए। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे चैन नहीं मिलेगा। रुद्रांश को जाते देख विशाल के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसने सोचा, नहीं, इस तरह से रुद्रांश को जरूर नुकसान होगा। मैंने सुना है कि यह तारामंडल महिपाल के शिष्य अभिनव के संरक्षण में चलता है। रुद्रांश कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह अभिनव का मुकाबला नहीं कर पाएगा। मैं अभी जाकर लावण्या से मिलता हूँ। मैं उससे कहूँगा कि वह आचार्य मालिनी से बात करे, नहीं तो रुद्रांश के लिए खतरा हो सकता है। विशाल ने बाकी साथियों को चेताया और तुरंत वहां से चल पड़ा। इस व्यापारिक नगर में तारामंडल के बारे में शायद ही कोई ऐसा हो जो न जानता हो। यह अपनी प्रसिद्धि के चरम पर था। इसका कारण ये था कि तारामंडल को महिपाल के शिष्य अभिनव का संरक्षण प्राप्त था। इसलिए इस पूरे व्यापारिक नगर में तारामंडल की शक्ति सबसे ऊपर थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि साधक शिष्य ऐसे सामान्य व्यापारिक केंद्रों में हस्तक्षेप नहीं करते थे। उनके पास एक उच्च स्तर का स्थान था। तारामंडल एक 3 मंजिला इमारत थी जो एक बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी। अभिनव का साथी सुशील तारामंडल में एक छोटा सरदार था। वह 1 साल से अधिक समय से तारामंडल से जुड़ा हुआ था। अपनी तेज बुद्धि, अच्छे प्रबंधन कौशल और निर्मम तरीकों के कारण वह 1 साल के भीतर ही एक छोटा सरदार बन गया था। इस समय वह तारामंडल के मुख्य द्वार के सामने एक आराम कुर्सी पर आलस से बैठा था और सामने देख रहा था। इसका कारण ये था कि अभी भी कुछ लोग तारामंडल के सामने जमा थे। ये लोग श्वेत व्याघ्र धाम के नए शिष्य थे। ये लोग भी अभिनव के साथी पांगशी और अन्य लोगों की तरह तारामंडल द्वारा ठगे गए थे। उस पल वे सभी सुशील को घूर रहे थे, लेकिन कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने अभी अभी अपनी आंखों से देखा था कि कैसे एक शिष्य को तारामंडल के सदस्यों ने पीटा था। वह लगभग मर ही गया था। सुशील ने चाय का एक प्याला लिया और धीरे धीरे उसकी चुस्की ली। नीचे खड़े नए शिष्यों को देखकर, जो क्रोधित थे लेकिन कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, उसके दिल में संतुष्टि का भाव भर गया। लानत है, मेरे सामान की कीमत 3000 स्वर्ण मुद्राएं हैं और इन्होंने मुझे सिर्फ 3 स्वर्ण मुद्राएं दी। ये तो चोरी से कम नहीं है।
शिष्यों ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींचे और मन ही मन गरजे। सुशील ने ऊपर से धमकाया, क्या देख रहे हो, मार खानी है क्या, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। अगर तुम मेरा सामान वापस कर दोगे तो मैं चला जाऊंगा। आखिरकार लगभग 15 साल का एक पतला किशोर अपनी बात कहने से नहीं रोक पाया। ओह, तुम अभी भी अपना सामान वापस मांगने की हिम्मत करते हो? क्या तुम सपना देख रहे हो? ये बात समझ लो, हमने तुम्हारा सामान पहले ही खरीद लिया है और हम तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं भी दे चुके हैं। यह एक निष्पक्ष व्यापार है, समझे? सुशील के कुछ कहने से पहले उसके बगल में एक बड़े मुंह वाला चापलूस कूदकर बाहर आया और चिल्लाया। डांटने के बाद उसने सुशील पर एक तिरछी नज़र डाली और देखा कि सुशील चुपके से सिर हिला रहा है। वह खुशी से झूम उठा। ऐसा लगा कि सुशील उसके प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट था। नीचे पतले नौजवान का चेहरा लाल हो गया था। उसने अपनी मुट्ठी भींची और कहा, निष्पक्ष, मेरे सामान की कीमत 5,000 से ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं हैं और तुम मुझे सिर्फ 5 स्वर्ण मुद्राएं दे रहे हो। मैंने इसे पाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ओह, तुम अभी भी बहस कर रहे हो? मुझे लगता है कि तुम्हारी हड्डियां खुजला रही हैं। क्या तुम भी पहले वाले मोटे व्यक्ति की तरह अपनी हड्डियां तुड़वाना चाहते हो? हमारे संघ के सरदार ने खुद उसका इलाज किया था, तो अब अगर मैं ऐसा करूं तो भी यही होगा। बड़े मुंह वाले चापलूस ने ताना मारा और एक एक करके नीचे उतर गया। पतले नौजवान ने दांत पीसे और चिल्लाया, तुम जो कर रहे हो वह संप्रदाय के नियमों के खिलाफ है। मैं तुम्हारे खिलाफ न्याय भवन में शिकायत करूंगा। ओह, तुम अभी भी हमारे खिलाफ न्याय भवन में शिकायत करना चाहते हो? मुझे लगता है कि तुम्हारी हड्डियां वाकई खुजला रही हैं। बड़े मुंह वाले चापलूस का चेहरा उदास था जब वह पतले नौजवान की तरफ बढ़ा। पतले लड़के का चेहरा पीला पड़ गया। दूसरे नए श्वेत व्याघ्र धाम के शिष्यों ने दांत पीसे, लेकिन उनमें से किसी ने भी एक शब्द कहने की हिम्मत नहीं की। दूसरे आश्रमों के कई शिष्य ये तमाशा देख रहे थे। वे सभी बहुत रुचि ले रहे थे, जैसे कि वे कोई अच्छा तमाशा देख रहे हों। इधर मत आना, पतले नौजवान ने दहाड़ा और अपनी हथेली से वार किया। हालांकि वह केवल शिष्य स्तर के 9वें चरण में था, जबकि बड़े मुंह वाला चापलूस एक पुराना शिष्य था जो पहले ही साधक स्तर के 3रे चरण तक पहुंच चुका था। वह उसके लिए कोई मुकाबला नहीं था। एक ही वार से पतला नौजवान वार से प्रभावित हुआ और उसने खून उगल दिया। वह लगातार पीछे हटता रहा, लेकिन बड़े मुंह वाला चापलूस तेजी से उसका पीछा किया और पतले नौजवान का गला पकड़ लिया। तुमने वार करने की हिम्मत कैसे की? तुम मार खाना चाहते हो? बड़े मुंह वाले चापलूस ने ठंडी आवाज में चिल्लाया। फिर उसने अपना दूसरा हाथ ऊपर उठाया और पतले नौजवान के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। वह मुश्किल में है। श्वेत व्याघ्र धाम के नए शिष्य ने आह भरी और अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन अपेक्षित थप्पड़ की आवाज नहीं आई। भीड़ में सन्नाटा छा गया। उन्होंने उत्सुकता से अपनी आंखें खोलीं और देखा कि बड़े मुंह वाले चापलूस का हाथ किसी ने पकड़ रखा था। वह लगभग 15 साल का एक नौजवान था जो उन्हीं की उम्र का था, लेकिन उसने नीले रंग का चोगा पहन रखा था और उसका शरीर पतला था। बस वहां खड़े होकर वह एक पहाड़ की तरह अडिग रहने का एहसास दे रहा था। पतला किशोर मार खाने के लिए तैयार था, लेकिन उसे अचानक एहसास हुआ कि बड़े मुंह वाले चापलूस का हाथ किसी ने पकड़ रखा है। उसने अपना सिर घुमाया और एक नाजुक और सुंदर चेहरा देखा। हालांकि ये चेहरा बेहद ठंडा था। भाई रुद्रांश। पतला किशोर सोच में पड़ गया। तुम कौन हो? तुमने मुझे रोकने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम मरना चाहते हो? बड़े मुंह वाला चापलूस चिल्लाया। वह सिर्फ श्वेत व्याघ्र धाम का एक नया शिष्य है, रुद्रांश ने बेपरवाही से कहा। श्वेत व्याघ्र धाम का एक नया शिष्य? जब उसने सुना कि रुद्रांश सिर्फ श्वेत व्याघ्र धाम का एक नया शिष्य है, तो बड़े मुंह वाले चापलूस की हिम्मत बढ़ गई। वह चिल्लाया, तुम सिर्फ एक नए शिष्य हो और तुमने मेरा हाथ पकड़ने की हिम्मत की। अगर तुम इसे नहीं छोड़ते हो तो घुटने टेक कर अपनी गलती स्वीकार करो, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। क्या ऐसा है? रुद्रांश के होंठों पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। तुम जैसे कचरे का यहाँ क्या काम? जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, रुद्रांश ने अपनी हथेली में जोर लगाया। कटाक, हड्डियों के टूटने की आवाज सुनाई दी। फिर बड़े मुंह वाले चापलूस की तेज चीख सुनाई दी। मेरा हाथ टूट गया है, मेरा हाथ छोड़ो। बड़े मुंह वाला चापलूस दर्द में चिल्लाया। उसने पतले किशोर की पकड़ ढीली कर दी और बेतहाशा रुद्रांश की बांह तोड़ने की कोशिश की। मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, रुद्रांश मुस्कुराया। फिर उसने अपनी बांह ऊंची की और जोरदार थप्पड़ मारा। यह एक बेहद जोरदार थप्पड़ था। थप्पड़ की आवाज के साथ बड़े मुंह वाले नौजवान का शरीर एक टूटे हुए कचरे के थैले की तरह हवा में उड़ गया। वह जमीन पर गिरा और फिसलने लगा। हर कोई यह भी देख सकता था कि जब वह बाहर उड़ रहा था तो उसके मुंह से खून से सने दांत बाहर निकल आए थे। बड़े मुंह वाला चेहरा ढह गया और विकृत हो गया। धड़ाम, बड़े मुंह वाला चापलूस सीढ़ियों के बगल वाली दीवार पर जोर से गिरा। वह चिल्लाया और बेहोश हो गया। वाह, बहुत अच्छा लगा, श्वेत व्याघ्र धाम के नए शिष्य अपने दिल में गरजे। ये थप्पड़ बस बहुत संतुष्टिदायक था, बहुत संतुष्टिदायक।
बड़े मुंह वाले चापलूस अभी घमंडी और निरंकुश थे, लेकिन अब उन्हें इतनी बुरी तरह से थप्पड़ मारा गया था। यह इतना संतोषजनक था कि यह उनकी हड्डियों में उतर गया। वे चाहते थे कि वे रुद्रांश में बदल जाएं और बड़े मुंह वाले नौजवान को कुछ और थप्पड़ मारें। उस पल सुशील और तारामंडल के अन्य सदस्यों के चेहरे, जो तारामंडल के प्रवेश द्वार पर खड़े थे, उदास हो गए। ये बदतमीज कहाँ से आ गया? क्या इसने तेंदुए का कलेजा खा लिया था? तुमने तारामंडल के लोगों को मारने की हिम्मत कैसे की? अगर मैंने आज तुम्हें अपंग नहीं किया तो मैं अपना उपनाम तुम्हारे नाम से बदल दूंगा। एक सांवले रंग का नौजवान बाहर निकला। उसका एक राजसी शरीर था जिसमें काले लोहे की तरह उभरी हुई मांसपेशियां थीं। उसकी आंखें ठंडी थीं क्योंकि वह रुद्रांश को एक खूनी नज़र से घूर रहा था। धड़ाम! वह अचानक सीढ़ियों के ऊपर से उछला। जब वह हवा में था तो उसका शरीर रक्त लाल रोशनी के साथ चमक उठा और एक विशाल काला भालू दिखाई दिया। काले भालू पर 2 रक्त लाल चक्र थे। अपनी साधक स्तर की 4थी श्रेणी की खेती और काले भालू की वंश रेखा के साथ मजबूत नौजवान का आभा और भी मजबूत हो गया। एक पहाड़ की तरह वह रुद्रांश पर दबाव डाल रहा था। यह मजबूत नौजवान पहले वाले बड़े मुंह वाले नौजवान की तुलना में कई गुना ज्यादा मजबूत था। ऊपर सुशील और बाकी लोग हंसे। उनका मानना था कि मजबूत नौजवान निश्चित रूप से रुद्रांश को एक बड़ा नुकसान पहुंचाने में सक्षम होगा। एक नया शिष्य कितना मजबूत हो सकता है? हालांकि अगले ही पल उनके चेहरों पर मुस्कान जम गई। यह अभी भी एक जोरदार थप्पड़ था। फिर सबने मजबूत नौजवान को आगे बढ़ने की तुलना में तेज गति से पीछे उड़ते हुए देखा। उसका चेहरा विकृत हो गया था और खून से सने दांत हर जगह उड़ रहे थे। उसका शरीर जमीन पर जोर से गिर गया और एक चीख के साथ उसने बड़े मुंह वाले नौजवान के नक्शे कदम पर चलते हुए बेहोश हो गया। सुशील और तारामंडल के अन्य सदस्य आहें भरने लगे। वे कितने भी घमंडी क्यों न हो, वे बता सकते थे कि रुद्रांश एक विशेषज्ञ था। हालांकि श्वेत व्याघ्र धाम के नए शिष्यों में ऐसा शक्तिशाली गुरु कब से था? क्या ऐसा हो सकता है? सुशील का भाव बदल गया। वह धीरे धीरे अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और पूछा, बताओ तुम कौन हो? भाई रुद्रांश, बहुत अच्छा किया। उस पल पतला नौजवान उत्साह में चिल्लाया। हालांकि श्वेत व्याघ्र धाम के नए शिष्यों ने पहले रुद्रांश को देखा था, लेकिन सब कुछ इतनी तेजी से हुआ था कि उनके पास उसका नाम पुकारने का भी समय नहीं था। रुद्रांश, नया साधक रुद्रांश। सीढ़ियों पर तारामंडल के अन्य सदस्यों के भाव थोड़े बदल गए। कुछ लोगों के लिए नए साधक का अभी भी कुछ वजन था, खासकर 2 महीने पहले जब रुद्रांश ने जयंत को हराया था। तो यह वही था, ज्यादा दूर नहीं। 4 आश्रमों के अन्य वरिष्ठ शिष्य अचानक समझ गए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इस साल के नए साधकों में से केवल रुद्रांश के पास ही तारामंडल के 2 सदस्यों को दरवाजे के सामने उड़ाने की क्षमता और हिम्मत थी। रुद्रांश, ये वाकई तुम हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, भले ही तुम नए साधक हो, तुम तारामंडल में मुसीबत पैदा करने के लिए अभी भी बहुत छोटे हो। सुशील की आंखों में चमक आ गई क्योंकि उसने ठंडी आवाज में कहा। रुद्रांश के होंठों के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान लटकी हुई थी। वह एक एक करके सीढ़ियां चढ़ता गया और सुशील और बाकी लोगों की ओर चलता गया। रुद्रांश, तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम सच में तारामंडल के खिलाफ जाने की हिम्मत करते हो? तुम्हें ध्यान से सोचना होगा। तारामंडल के सरदार चंदन साधक के 9वें स्तर पर पहुंचने वाले एक गुरु हैं। मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि उसके पीछे भाई अभिनव हैं, जो कांस्य रैंकिंग में हैं। अगर तुमने कोई भी उतावलापन दिखाया तो तुम हमेशा के लिए बर्बाद हो जाओगे। सुशील ने एक बदसूरत भाव के साथ चिल्लाया। रुद्रांश का शरीर ठहर गया और वह अपनी राह पर रुक गया। अभिनव, यह अभिनव है। रुद्रांश की आंखों में एक चौंकाने वाला खूनी इरादा चमक उठा। इस समय तारामंडल के 3री मंजिल पर कुछ नौजवान नीचे की स्थिति का निरीक्षण कर रहे थे। उनमें से एक ने तारों और चांद से जड़े हुए एक लंबा चोगा पहन रखा था। ये व्यक्ति तारामंडल का सरदार चंदन था। सरदार, क्या आप अब कोई कदम नहीं उठाएंगे? एक नौजवान ने पूछा। हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस रुद्रांश को जो कुछ भी वह चाहता है करने दो। सुशील और अन्य लोगों जैसे कचरे का पीटा जाना इसके लायक है। भाई अभिनव और न्याय भवन के लोग जल्द ही यहाँ होंगे। उस समय हम रुद्रांश को पकड़ने का अवसर ले सकते हैं। चंदन ने धीमी मुस्कान के साथ कहा। उसकी नज़रों में सुशील और बाकी लोग सिर्फ मोहरे थे जिनका वह उपयोग कर सकता था। सरदार बुद्धिमान हैं। दूसरे नौजवानों ने उसकी चापलूसी करने का अवसर लिया। नीचे सुशील ने देखा कि रुद्रांश रुक गया था। उसने सोचा कि रुद्रांश अभिनव की प्रतिष्ठा से डर गया था। वह तुरंत आत्मसंतुष्ट हो गया और चिल्लाया, रुद्रांश, तुमने तारामंडल के 2 सदस्यों को थप्पड़ मारा है। ये तारामंडल की प्रतिष्ठा को तोड़ने के बराबर है। यह एक गंभीर अपराध है। तो क्या कहते हो? चिकित्सीय खर्च के रूप में 2000 योगदान अंक, नहीं 5000 योगदान अंक निकालो और सार्वजनिक रूप से माफी मांगो। मैं तुम्हें छोड़ने पर विचार करूंगा। ओह, सच में? तुम्हें निश्चित रूप से आत्मविश्वास है। रुद्रांश आगे बढ़ता रहा, कदम दर कदम।
सुशील का भाव फिर से बदल गया क्योंकि वह चिल्लाया, रुद्रांश, तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, अभी रुक जाओ। हालांकि रुद्रांश का रुकने का कोई इरादा नहीं था। वह सुशील की तरफ कदम दर कदम बढ़ता रहा। सुशील के चेहरे पर ठंडा पसीना बहना शुरू हो गया। उसने अचानक चिल्लाया, जाओ, सब मिलकर इसे अपंग कर दो। घों घों, जूम। तुरंत सुशील के पीछे 1 दर्जन से ज्यादा नौजवान आगे बढ़े। रक्तलाल रोशनी की किरणें चमकीं। इन नौजवानों ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी वंश रेखा को सक्रिय करने का फैसला किया। जहां से आए हो वहीं वापस जाओ। रुद्रांश ने अपना हाथ हिलाया और थप्पड़ मारा। हवा में तेज थप्पड़ों की एक श्रृंखला गूंजी। तारामंडल के सदस्य जो आगे बढ़े थे वे वापस उसी गति से उड़ गए जिस गति से वे आए थे। वे सभी जमीन पर गिर गए, दर्द में चिल्लाते हुए। खून और दांत पूरे मैदान पर थूक दिए गए। शुरू से अंत तक रुद्रांश ने सिर्फ अपना हाथ हिलाया जैसे कि वह मक्खियों को मार रहा हो, और तारामंडल के सदस्य उड़ गए। सिस आहों की एक श्रृंखला सुनी जा सकती थी। चारों आश्रमों के शिष्य सभी दंग रह गए। श्वेत व्याघ्र धाम के नए शिष्य खासकर उत्साहित थे। वे सभी कांप रहे थे। बहुत शक्तिशाली। रुद्रांश फिर से मजबूत हो गया है। यह एक जीनियस है, एक सच्चा सुपर जीनियस। ऐसा कुछ वर्षों में एक बार ही होता है। कुछ वरिष्ठ शिष्यों ने जटिल भावों के साथ कहा। अचानक तारामंडल के द्वार पर केवल सुशील ही बचा था। वह इतना डर गया था कि उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वह रुद्रांश को घूर रहा था, उसका शरीर कांप रहा था। रुद्रांश, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। कोई भी उतावलापन मत करो। सुशील की आवाज कांप रही थी। हालांकि रुद्रांश ने उसकी तरफ नहीं देखा। इसके बजाय उसने पूरे तारामंडल को देखने के लिए अपना सिर उठाया और बड़बड़ाया, तारामंडल को अब रहने की जरूरत नहीं है। धड़ाम। फिर रुद्रांश ने बगल के एक खंभे पर मुक्का मारा। धड़ाम। खंभा बेहद सख्त काले लोहे की लकड़ी से बना था। हालांकि रुद्रांश के मुक्के के नीचे ये टुकड़ों में बिखर गया, जिससे लकड़ी के टुकड़े हर दिशा में उड़ गए। धड़ाम। उसके बाद रुद्रांश चला और दूसरे खंभे को उड़ा दिया। उसी धमाके के साथ खंभा टुकड़ों में बिखर गया। काका। 2 खंभे टूट जाने के बाद पूरा तारामंडल हिलने लगा और दरारें पड़ने की आवाजें आने लगीं। रुद्रांश, तुम पागल हो गए हो। तुम क्या कर रहे हो? इसे रोको, इसे रोको। सुशील का चेहरा मौत के डर से पीला पड़ गया और वह पागलपन से चिल्लाने लगा। तीसरी मंजिल पर चंदन अब शांत नहीं रह पाया। वह पागलपन से चिल्लाया, लानत है, यह आदमी क्या करने की कोशिश कर रहा है? हालांकि रुद्रांश का रुकने का कोई इरादा नहीं था। तलवार की आवाज आई क्योंकि उसने अपनी लंबी तलवार निकाली। उसने तारामंडल के बगल में खंभों की तरफ लगातार कुछ तलवार की किरणें चलाईं। तलवार की किरणें हवा में तेज थीं और बेहद तेज थीं। इसने बाईं और दाईं ओर के 4 खंभों को सीधे काट दिया। तारामंडल ने कुल 8 खंभों का उपयोग किया था। रुद्रांश ने उनमें से 6 को लगातार तोड़ा था, केवल आखिरी 2 खंभे बचे थे। 2 दीवारों के सहारे भी तारामंडल जोर से हिलने लगा था, जिससे दरारें पड़ने की आवाजें आ रही थीं। रुद्रांश, तुम्हें मर जाना चाहिए, तुम्हें मर जाना चाहिए। तीसरी मंजिल से एक भयंकर दहाड़ आए और फिर कुछ लोग कूदकर नीचे आ गए। ये चंदन है, तारामंडल का सरदार चंदन आखिरकार बाहर आ गया है, किसी ने चिल्लाया। इस समय चंदन का चेहरा मुड़ा हुआ था। उसने रुद्रांश को घूरा और चिल्लाया, रुद्रांश, तुमने तारामंडल को नष्ट करने की हिम्मत कैसे की? आज मैं तुम्हारे शरीर की हर हड्डी को तोड़ दूंगा और तुम्हारे शरीर की हर नस को तोड़ दूंगा। मैं तुम्हें एक बेकार इंसान बना दूंगा, एक बेकार इंसान जो सुअर कुत्ते से भी बदतर है। रुद्रांश का तरीका उसकी उम्मीदों से पूरी तरह से परे था। उसने सोचा था कि रुद्रांश कितना भी मजबूत क्यों न हो, सुशील और बाकी लोगों को हराने में उसे कुछ मेहनत लगेगी। तब तक अभिनव पहले ही न्याय भवन के लोगों के साथ पहुंच गया होगा। हालांकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि रुद्रांश की युद्ध शक्ति उसकी उम्मीदों से बहुत ज्यादा थी। उसी समय उसकी क्रूरता और साहस उसकी उम्मीदों से पूरी तरह से परे था। रुद्रांश वास्तव में तारामंडल को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। यह उसका खून, पसीना और आंसू था, इसलिए उसे खुद को दिखाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। रुद्रांश ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने केवल चंदन को ठंडी नज़र से देखा। रुद्रांश, मैं तुम्हें यह बताने में कोई आपत्ति नहीं करता, मैंने ही तुम्हारे दोस्त पांगशी की सारी हड्डियां तोड़ी थीं। अब मैं तुम्हें जाने दूंगा और तुम्हारे दोस्त का साथ दूंगा। चंदन का चेहरा हत्या के इरादे से मुड़ा हुआ था। उसके शरीर से निकलने वाला आभा एक पहाड़ की तरह भारी था। ये साधक स्तर के 8वें चरण के अंत में चंदन की शक्ति थी। वह जयंत से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था, नहीं तो वह तारामंडल को खोलने और तारामंडल को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होता। सीढ़ियों के नीचे श्वेत व्याघ्र धाम के नए शिष्य इस आभा से दब गए थे। उनके चेहरे पीले पड़ गए और वे पीछे हट गए। रुद्रांश, मैं मानता हूं कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, हालांकि मुझे चुनौती देने के लिए अभी भी बहुत जल्दी है। आज मैं तुम्हें मुफ्त में एक इंसान बनना सिखाऊंगा।
तुम्हें विनम्र रहना चाहिए। जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलो जिसे तुम हरा नहीं सकते, तो तुम्हें अपनी पूंछ को अपने पैरों के बीच में रखना चाहिए और अच्छा व्यवहार करना चाहिए। धड़ाम। जैसे ही उसने बात की, चंदन का आभा और भी मजबूत हो गया। चंदन की वंश रेखा चौथे स्तर पर थी। इस समय चंदन की शक्ति साधक स्तर के 8वें चरण के शिखर पर पहुंच गई थी। बिजली का पंजा। घों घों। चंदन ने एक कदम आगे बढ़ाया और एक जोर से रुद्रांश के सामने आ गया। पंजे जो चाकू की तरह तेज थे, उन्होंने रुद्रांश पर जोरदार वार किया। एक पल में उसने कम से कम 20 बार वार किया था। हालांकि रुद्रांश तेज था। तलवार की आवाज आई। एक पल में रुद्रांश के हाथों से दर्जनों तलवार की रोशनी निकली। ये बेहद चमकदार थी। ची ची। तलवार की किरण हवा में गूंजी, पंजे का बल पार हो गया और चारों दिशाओं में एक तेज हवा निकल आई। पास के श्वेत व्याघ्र धाम के नए शिष्य पीछे हटते रहे। धड़ाम धड़ाम। कुछ ऊर्जा बाहर निकली और तारामंडल की दीवारों से टकराई, जिससे तारामंडल और भी ज्यादा हिलने लगा। अचानक एक चीख और एक आकृति पीछे हटी। ये चंदन था। उसके कंधे पर एक गहरा तलवार का निशान दिखाई दिया, जिसने लगभग उसकी एक बांह काट दी थी। आसपास के दर्शक सभी चौंक गए थे। 10 से कम चालों में चंदन हार गया था और गंभीर चोटों के साथ पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया था। हमला करो। चंदन दहाड़ा। उसका दिल डर से सिकुड़ रहा था। घों 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 घों। उसके साथ वाले कुछ नौजवान रुद्रांश की तरफ दौड़े। जहां तक चंदन का सवाल था, वह वास्तव में भाग रहा था। वह भागना चाहता था। चंदन, भागने की सोचना भी मत। मर जाओ। रुद्रांश दहाड़ा। उसकी तलवार चमकी और यह बेहद तेज थी। घों 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 घों। कुछ नौजवान तुरंत उड़ गए। वे दूर उड़ गए और तारामंडल की दीवार पर जोर से गिरे। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। इस बार तारामंडल अब और नहीं टिक सका और ढह गया। जल्दी से पीछे हटो। कुछ शिष्य जो उसके पास थे, वे डर से पीले पड़ गए और तुरंत पीछे हट गए। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। पूरा तारामंडल ढह गया, जिससे धूल उड़ गई। रुद्रांश का शरीर बिजली की तरह तेज था क्योंकि वह चंदन की तरफ बढ़ रहा था। चंदन बुरी तरह से घायल हो गया था और उसकी गति बहुत कम हो गई थी। कुछ ही सांसों में रुद्रांश ने उसे पकड़ लिया था। रुद्रांश, 1 मिनट रुको। हम इस पर और चर्चा कर सकते हैं। तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ। ये देखकर कि वह भाग नहीं सकता, चंदन रुक गया और भीख मांगने लगा। उसी समय उसने रुद्रांश को स्थिर करने के लिए अपने फायदों का उपयोग करना चाहा। उसी समय वह सोचता रहा, जल्द ही भाई अभिनव और अन्य लोग जल्द ही यहाँ होंगे। जब वे पहुंचेंगे, रुद्रांश, मैं देखूंगा कि तुम कैसे मरते हो। मैं बदला चाहता हूँ। मैं 10 गुना 100 गुना ज्यादा बदला चाहता हूँ। मुझे क्या चाहिए? रुद्रांश के होंठों पर ठंडी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। जो मुझे चाहिए वह बहुत आसान है। मैं सिर्फ चाहता हूं कि तुम मेरे भाई पांगशी पर जो कुछ भी किया है, उसका दोगुना तुम पर किया जाए। धड़ाम। उसने चंदन के पेट पर एक मुक्का मारा। एक कटाक की आवाज के साथ उसकी कुछ पसलियां टूट गईं। उसे उड़ा दिया गया और उसने खून उगल दिया। अगला, ये तुम्हारे 4 अंगों का है। रुद्रांश की आंखें ठंडी थीं क्योंकि वह चंदन के पास चला गया। नहीं, मत करो। चंदन चिल्लाया। रुको। इस समय दूर से अचानक एक भयंकर दहाड़ आई। उसी समय घों घों जूम, एक के बाद एक आकृति दौड़ी। न्याय भवन। ये न्याय भवन के लोग हैं। नेता अभिनव हैं। ये खत्म हो गया। इस बार रुद्रांश खत्म हो गया। आसपास के वरिष्ठ शिष्यों ने इन लोगों को दौड़ते हुए देखकर आश्चर्य से चिल्लाया। बेशक कुछ लोग आश्चर्यचकित थे, कुछ चिंतित थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर आनंद ले रहे थे। न्याय भवन की स्थापना 4 महान आश्रमों द्वारा की गई थी। प्रत्येक आश्रम विजयी धाम के नियमों को बनाए रखने के लिए न्याय भवन में शामिल होने के लिए कुछ लोगों का चयन करता था। भाई रुद्रांश, न्याय भवन यहाँ है। चलो चलते हैं। पतला नौजवान जिसे रुद्रांश ने पहले बचाया था चिल्लाया। हा, न्याय भवन के लोग यहाँ हैं। भाई अभिनव यहाँ हैं। रुद्रांश, तुम खत्म हो गए हो। तुमने मेरी पसलियां तोड़ने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें 10 गुना या 100 गुना ज्यादा चुकाने पर मजबूर करूंगा। जैसे ही न्याय भवन के लोग आए, चंदन का अहंकार पूरी तरह से बहाल हो गया। उसने ठंडी आवाज में कहा, न्याय भवन ही है, आज तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। रुद्रांश की आंखें अभी भी ठंडी थीं। वह अछूता था। उसने अपना पैर उठाया और चंदन के पैर पर मुहर लगाई। चंदन के चेहरे पर अहंकार गायब हो गया और उसकी जगह अंतहीन डर आ गया। वह रोया, नहीं, मत करो। कटाक। रुद्रांश ने चंदन के पैर पर जोर से मुहर लगाई। उसके पैर की हड्डी रुद्रांश की मौलिक ऊर्जा से कई टुकड़ों में टूट गई। आह, मेरा पैर। भाई अभिनव, मुझे बचाओ। चंदन रोया। धड़ाम धड़ाम। रुद्रांश के पैर बिजली की तरह तेज थे और उसने 2 और बार मुहर लगाई। ये दोनों पैर चंदन के दूसरे पैर और बांह पर थे। चंदन के पैर और हाथ की हड्डियां कई टुकड़ों में टूट गईं। इस समय न्याय भवन के लोग आखिरकार पहुंचे और रुद्रांश को घेर लिया।
मैंने तुमसे रुकने के लिए कहा, क्या तुमने मुझे नहीं सुना? नेतृत्व करने वाला व्यक्ति लगभग 17 साल का था। एक साधारण लड़ाई में वह एक पहाड़ की तरह अडिग था। उसका आभा दमनकारी था और उसकी आंखें एक भेड़िया या बाघ की तरह हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। ये वाकई अभिनव है। वह व्यक्तिगत रूप से यहाँ है। आसपास धीमी धीमी आवाज़ें फैल गईं। रुद्रांश ने अपनी भौहें उठाईं। तो यह नौजवान अभिनव था। मैंने तुम्हें सुना, लेकिन मुझे क्यों रुकना चाहिए? उसने शांति से कहा, उसका चेहरा अभी भी शांत था। तुम भाई अभिनव से इस तरह से बात करने की हिम्मत कैसे करते हो? रुद्रांश, ये तुम्हारा क्या रवैया है? जैसे ही रुद्रांश ने अपनी बात पूरी की, न्याय भवन के कुछ नौजवान चिल्लाए। रुद्रांश ने अपने होंठ भींचे और परेशान नहीं हुआ। रुद्रांश, तुमने बिना किसी कारण के एक साथी शिष्य पर हमला किया। तुम्हारे तरीके क्रूर और शातिर हैं। तुम पागल हो। ये संप्रदाय के नियमों का गंभीर उल्लंघन है। अब तुम खुद को जंजीरों में बांधने जा रहे हो और सजा स्वीकार करने के लिए हमारे साथ न्याय भवन वापस जा रहे हो। एक लाल चोगे वाला नौजवान बाहर आया और चिल्लाया। फिर एक खनक की आवाज़ के साथ उसने रुद्रांश के सामने एक मोटी जंजीर फेंक दी। ये सही है। रुद्रांश, आत्मसमर्पण करो और सजा सुनो। न्याय भवन के अन्य नौजवान भी चिल्लाए। मैंने संप्रदाय के नियमों को तोड़ा। तुम मुझसे ये क्यों नहीं पूछते कि मैंने क्यों हमला किया? रुद्रांश ने मुस्कुराया। तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हमने तुम्हें हमला करते हुए और अपने साथी शिष्यों को गंभीर रूप से घायल करते हुए देखा। तुमने तारामंडल को भी नष्ट कर दिया। यह एक गंभीर अपराध है। लाल चोगे वाले नौजवान ने निष्कर्ष निकाला। हे, अब मैं तुम्हें बता दूं कि मैं दोषी नहीं हूं। मैं केवल संप्रदाय के परजीवियों को सजा दे रहा हूं। तारामंडल ने नए शिष्यों के सामान को जबरदस्ती बेहद कम कीमत पर खरीदा। एक बार जब उन्होंने इनकार कर दिया तो वे एक भारी वार करेंगे। मेरे दोस्तों में से एक अभी भी बेहोश है। तुम लोग इसकी जांच क्यों नहीं करते? रुद्रांश ने ठंडी आवाज में कहा। बकवास, वह हम पर बदनामी कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई अभिनव, आपको मेरी मदद करनी होगी। चंदन की खेती का स्तर ऊंचा था, इसलिए वह बेहोश नहीं हुआ था। वह जोर से रोया। बदनामी? क्या तुम्हें लगता है कि दूसरे अंधे हैं? रुद्रांश ने कहा। ओह! लाल चोगे वाले नौजवान ने श्वेत व्याघ्र धाम के नौजवानों की ओर मुंह किया और कहा, तुम में से किसने तारामंडल को जबरदस्ती सामान खरीदते हुए देखा? उसने किसी पर हमला भी किया और उसे घायल भी किया। लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, तुम बोलने से पहले ध्यान से सोचना। बकवास मत करना, सावधान रहना कि तुम्हारे मुंह से मुसीबत न आए। यह एक धमकी थी। यह एक निर्विवाद धमकी थी। श्वेत व्याघ्र धाम के नए शिष्य सच बताने वाले थे, लेकिन जब उन्होंने ये सुना तो उनके भाव बदल गए। जहां तक अभिनव का सवाल था, वह बगल में खड़ा था। हालांकि उसने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसका आभा दबंग था। जब उसने लापरवाही से भीड़ पर अपनी नज़र डाली तो शिष्यों के चेहरे और भी बदसूरत हो गए। एक पल के लिए किसी ने भी बोलने की हिम्मत नहीं की। अभिनव के होंठों पर एक ताना बाना तैर गया। न्याय भवन के अन्य शिष्यों ने भी उसका अनुसरण किया। लाल चोगे वाले नौजवान ने कहा, रुद्रांश, ऐसा लगता है कि कोई भी तुम्हारे लिए गवाही नहीं दे सकता। अब तुम्हारे पास कहने के लिए क्या है? तुम आत्मसमर्पण क्यों नहीं कर रहे हो? हे, रुद्रांश ने मुस्कुराया और श्वेत व्याघ्र धाम के नए शिष्यों पर अपनी नज़र डाली। जब उन्होंने रुद्रांश की नज़र देखी तो वे शर्मा गए और शर्म से अपने सिर नीचे कर लिए। लेकिन फिर भी किसी ने नहीं बोला। रुद्रांश, तुम क्या देख रहे हो? क्या वह उन्हें धमकाने की कोशिश कर रहा था? न्याय भवन के यहाँ होने के साथ इसके बारे में सोचना भी मत। तुम आत्मसमर्पण क्यों नहीं करते? क्या वह विरोध करने की कोशिश कर रहा था? भाइयों, हमला करने के लिए तैयार हो जाओ। लाल चोगे वाले नौजवान ने चिल्लाया। उसकी आंखों में क्रूरता चमक रही थी। कुछ दिन पहले वह रुद्रांश को बुलाने गया था और रुद्रांश ने उसे दरवाजे से बाहर फेंक दिया था। उसने इसे एक बड़ा अपमान माना था। न्याय भवन? क्या बकवास न्याय भवन? मैंने आज कुछ सीखा है। अगर तुम हमला करना चाहते हो तो करो। मेरे लिए आत्मसमर्पण करना असंभव है। मैं, रुद्रांश, लड़ाई से नहीं डरता। रुद्रांश ने अपने हाथ में लंबी तलवार पकड़ी और गर्व से खड़ा था। उसका पतला शरीर एक ऊंचे और सीधे पर्वत शिखर की तरह था, जो अटूट और अडिग दृढ़ संकल्प से भरा था। आज यहाँ आने से पहले उसने पहले ही सोचा था कि अभिनव इस सब के पीछे हो सकता है, भले ही वह जानता था कि उसकी वर्तमान खेती के साथ कांस्य सूची में उन लोगों के खिलाफ जीतने का लगभग कोई मौका नहीं था। लेकिन वह फिर भी आया और उसने ये किया। यह उसका दिल था। वह वही करेगा जो वह करना चाहता था और जो उसे करना चाहिए था। सबसे बुरा, वे बस एक खूनी लड़ाई लड़ेंगे। रुद्रांश की आकृति को देखकर श्वेत व्याघ्र धाम के नए शिष्यों को और भी ज्यादा शर्म महसूस हुई। रुको, एक मिनट रुको। अचानक एक आवाज सुनाई दी। पतले नौजवान जिसे रुद्रांश ने पहले बचाया था, उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींची। उसका चेहरा लाल था और उसका शरीर कांप रहा था। वह बाहर निकला। मैं एक गवाह हो सकता हूँ।
भाई रुद्रांश ने जो कहा वह सच है। तारामंडल ने जबरदस्ती श्वेत व्याघ्र धाम के नए शिष्यों का सामान खरीदा। उन्होंने 1000 स्वर्ण मुद्राओं के सामान के लिए सिर्फ 1 स्वर्ण मुद्रा दी। अगर वे बात नहीं मानते तो वे उन्हें बुरी तरह से पीटते। एक वरिष्ठ थे जिन्होंने बात मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने चंदन से बहस की और चंदन ने उनकी हड्डियां तोड़ दीं। वह बुरी तरह से घायल हो गए और बेहोश हो गए। भाई रुद्रांश ने केवल इसलिए हमला किया क्योंकि वह हमारे लिए खड़े थे। उन्होंने किसी भी संप्रदाय के नियम को नहीं तोड़ा। तुम, पतला नौजवान चिल्लाया, उसकी आवाज़ दूर तक फैल रही थी। चुप हो जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लाल चोगे वाले नौजवान ने अचानक चिल्लाया, पतले नौजवान की अगली बात को रोकते हुए। फिर उसने पतले नौजवान को ठंडी नज़र से घूरा और गहरी आवाज़ में कहा, लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं बता सकता हूं कि तुम रुद्रांश के साथी हो। तुम रुद्रांश को संप्रदाय पर आपदा लाने में मदद करने की हिम्मत कैसे करते हो? तुमने न्याय भवन को धोखा देने की भी कोशिश की। तुम्हारा अपराध अक्षम्य है। आज तुम रुद्रांश के साथ हो तो तुम अपनी सज़ा से बच नहीं सकते। पतले नौजवान का चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आवाज़ कांप रही थी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं सच कह रहा हूँ। बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, हमला करो। इस समय अभिनव ने आखिरकार अपना मुंह खोला। वह निर्णायक और सीधा था। छोटे भाई, तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए। रुद्रांश ने अपनी हथेली हिलाई और आवश्यक ऊर्जा बाहर निकल गई। पतला किशोर भीड़ में पीछे हट गया। रुद्रांश अकेले न्याय भवन का सामना कर रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके शरीर पर अटूट युद्ध का इरादा सब कुछ समझा रहा था। लड़ो, अंत तक लड़ो। चलो सब मिलकर हमला करते हैं और रुद्रांश को पकड़ लेते हैं। जब तक हम उसे नहीं मारते, ठीक है? लाल चोगे वाले नौजवान ने चिल्लाया। घों घों, जूम। उस पल न्याय भवन के 10 से ज्यादा नौजवान रुद्रांश पर टूट पड़े। तलवार की किरण, हथेली की हवा और मुट्ठी का बल तुरंत रुद्रांश के पूरे शरीर को घेर लिया। न्याय भवन के शिष्य सभी बहुत मजबूत थे। उनमें से सबसे कमजोर भी साधक स्तर का छठा चरण था। अंतिम बहती रोशनी। घों घों, तलवार की आवाज गूंजी और तलवार की रोशनी फूट पड़ी। तलवार की किरण बाहर निकल गई। रुद्रांश भीड़ में घुस गया। खनक खनक, धड़ाम धड़ाम, टकराव और विस्फोटों की आवाजें गूंजी। फिर कुछ लोग पीछे हट गए। ये न्याय भवन के शिष्य थे। उन सभी के सीने में एक घाव था जो सीधे उनकी हड्डियों तक चला गया था। वे जमीन पर जोर से गिरे और मुंह से खून के बड़े बड़े घूंट उगल दिए। चारों आश्रमों के शिष्य चौंक गए थे। रुद्रांश बहुत दबंग था। उसने न केवल न्याय भवन के लोगों के साथ युद्ध शुरू किया, बल्कि उसने एक ही चाल में न्याय भवन के कुछ विशेषज्ञों को भी घायल कर दिया। मजबूत, वह बहुत मजबूत था। ये जानना था कि न्याय भवन में साधक स्तर के 8वें चरण के कई विशेषज्ञ थे। चलो एक साथ चलते हैं, लाल चोगे वाले नौजवान ने बगल से चिल्लाया। घों घों, जूम, और ज्यादा न्याय भवन के शिष्य रुद्रांश की तरफ दौड़े। इस बार 30 से ज्यादा न्याय भवन के शिष्य थे। मारो, रुद्रांश ने एक दबंग तरीके से दहाड़ा। उसने लाल चोगे वाले शिष्य पर अपनी नज़र रखी और उस दिशा में भागा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। याद रखिए, माइंडसेट ही असली ताकत है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच और एक नई दिशा के साथ।